हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। जैसा कि मैंने बेटा आपसे वादा किया था, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं नंबर सिस्टम ख़त्म करवा दूंगा। इसमें मैं क्या क्या कवर कराऊंगा बेटा, आपको यूनिट डिजिट कराऊंगा बेटा मैं। उसके बाद मैं आपको फैक्टराइजेशन करा दूंगा बेटा। फिर एक बच्चे ने कहा था मुझसे, सर मुझे टोशेंट मेथड नहीं आता है रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा, टोशेंट मेथड कराऊंगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, हवन करेंगे। हवन करेंगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा 18, 19, 20 में जो सीएचएसएल और एमटीएस और सीपीओ और सीजीएल टायर 1 टायर 2 के अंदर जो पूछे गए हैं वो कराएंगे। अरे ऐसा करा दूंगा भैया, मजा आ जाएगा। तो बेटा पहले डिविजिबिलिटी मैंने कहा था, एक बार मैं करवा चुका हूँ, बार बार मैं डिविजिबिलिटी नहीं करवाने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप डिविजिबिलिटी जाके देखिएगा और उसके बाद ही आपको बेटा कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज आपके लिए तो वही बात हो जाएगी कि काला अक्सर मुर्गी बराबर। अरे भैंस बराबर तो हर कोई कहता है, उसकी बात मुर्गी बराबर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। यूनिट डिजिट जो मैं बोलूंगा बेटा, जो मैं लिखवाऊंगा वो उसकी हेडिंग डाल लो बेटा। आप सब अपनी अपनी फेयर कॉपी बना लो आज तो। अरे लेजीस्ट पर्सन कफ पटाटोस। कफ पटाटोस क्या होता है कल बताया था ना मैंने। लेजी पर्सन, लेजी पर्सन मत बनो। लिख लो बेटा, हेडिंग डालो। क्या बताता हूँ बेटा, लिखो यूनिट डिजिट बेटा। यूनिट, एक सेकंड बेटा मैं लिख लेता हूँ। लिखो बेटा यूनिट डिजिट बेटा। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट लिखो। थोड़ी सी लिखाई पे मत जाना भैया। अरे नया नया काम हो गया। अब मैं जैसे बेटा आपको बोल देता हूँ कि 1200 में अगर मैं आपको 83 बोलता हूँ बेटा, 1283 बोलता हूँ, तो इसमें इकाई अंक कौन सा बेटा, आखिरी वाला बेटा 3। होगी सर, बढ़िया बात है। मैं बोल दूँ बेटा कि 1283 में मैं 1500, सॉरी मैं ये जोड़ देता हूँ बेटा। इसका इकाई अंक क्या होगा, बस ये देख लो बेटा, लास्ट से लास्ट जोड़ दो, 3 और 5 8 होगा भैया। आंसर 8 आ गया। ये यूनिट डिजिट होता बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बोल दूं बेटा कि 12 गुणा में 13 और 13 गुना में 14 और 14 गुना में 16, कुछ मत करो बेटा, आखिरी की पकड़ लो। इसका 2 पकड़ लो बेटा, आखिरी का 2 पकड़ लो। 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 का बेटा लास्ट का चौका पकड़ लो बस। 4 4 छिका 24, 8 का फिर 4 आ गया बेटा। यस आंसर आ गया भैया अपना। अब 137 गुणा में 137 है बेटा ये। इसके 137 के गुणा में कर लो बेटा 133। 133 बेटा, 133 गुणा में बेटा 141। गाइस ये लेक्चर बहुत लंबा होगा आज। आज मेरा बुखार की तरह और मैं मूड में, पूरे मूड में पढ़ाने का, जैसे क्लास में था। देखिए 7 दिया, लास्ट से मतलब अपने को, बाकी भाड़ में गई, अपने को कोई मतलब नहीं। यूनिट डिजिट सिर्फ लास्ट से मतलब अपने को। 7 दिया 21, 21 का लास्ट वाला इकाई का अंक 1। 1 एकम 1, 1 एकम बेटा 1 और 5 एकम 5। क्या आ गया आंसर, 5 आ गया बेटा। एक और एग्जांपल देख लीजिए बेटा। जैसे मैं बोल दूं कि 132 गुणा में बेटा 128 बेटा, गुणा में 127 बेटा और भैया 132। अब इसके इकाई का अंक बताओ निकाल के। कुछ मत करो बेटा, अपने को का मतलब का है, सिर्फ लास्ट वाला। 8 दूनी 16, 6 6 सते 42, 2 लास्ट लास्ट आड़ा बेटा। इसमें जो 42 आ गया ना, इसमें लास्ट आड़ा पकड़ो बस। 2 2 दूनी 4, इसका इकाई का अंक क्या होगा बेटा, आखिर में जो होगा 4 होगा। ठीक है बेटा। अब बेटा क्या करते हैं, अब हम करते हैं साइकिल सिटी। साइकिल सिटी बोलते हैं बेटा कि कितनी पावर के बाद वही वर्ड रिपीट हो जाएगा बेटा। आपको सर क्यों डरा रहे हो, क्या होती है रिपीटेशन, क्या होता है साइकिल सिटी। अरे कुछ नहीं होता महामूर्खो, लिख लो, हेडिंग डालो सारे बेटा। साइकिल सिटी, जब हम घात लगाते हैं ना बेटा, घात लगाते हैं, उसमें साइकिल सिटी की पावर कम करने के लिए यूज किया जाता है। हेडिंग डाल लो, मैं बताता हूँ क्या होती है साइकिल सिटी। मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ओ कुछ मत समझ जाना, साइकिल सिटी इसका मतलब। तो देखते हैं, मैंने कहा था ना बेटा, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो बेटा, 1 की पावर चाहे यहाँ 500 लिख दूँ, 151 लिख दूँगा, एक ही रहेगी बेटा। 2 की साइकिल सिटी क्या होती है बेटा, अगर यहाँ पे मैं 2 की पावर 1 कर दूँ तो क्या आएगा बेटा, 2। 2 की पावर 2 मतलब 2 बार को 2 को 2 बार गुणा कर दूँ तो 4। 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ बेटा
तो कितना आएगा बेटा बताना ज़रा आप, 8। अगर 2 की पावर में 4 कर दूँ बेटा तो 16, और 2 की पावर में 5 कर दूँ तो क्या आएगा बेटा 32। अब देखो रिपीटेशन हो गया ना, 2 का इकाई अंक हो गया ना रिपीटेशन। अब ये वही प्रोसेस चल पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आ गया कि कितनी पावर्स के बाद रिपीटेशन हुआ बेटा। देखो 1 2 3 4, यानी कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी की होगी बेटा 4 की। यस, हमें फाइंड आउट करना आ गया। अब 3 की भी देख लो बेटा। अब हम 3 की भी देख लेते हैं बेटा, 3 की भी देख लेते हैं। अगर बेटा एक बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, साइक्लिसिटी से पहले अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 5 आ रहा है, इकाई के अंक में 5 आ रहा है, या फिर और उसके साथ इकाई के अंक में कोई कॉमन फैक्टर सम संख्या है, सम संख्या है 2 4 6 है, तो उसका हमेशा चाहे कितनी बड़ी संख्या हो बेटा, अगर स्टार्टिंग में 0 बन गया ना, सम संख्या के साथ अगर 5 आ रहा है तो क्या बनेगा, इकाई का अंक हमेशा 0 बनेगा, क्योंकि 5 और 2 मिलके क्या बनाते हैं बेटा, हमेशा 0 बनाते हैं। 5 दूनी 10, 5 छिका 30, 5 7 बस इवन, बस 5 8 40 0, बस इतना याद रखना। अब लिख लीजिए बेटा 3 की साइक्लिसिटी आप लिख लीजिए। मैं फैन ऑन कर लेता हूँ बेटा ताकि आवाज़ थोड़ी आएगी, लेकिन एडजस्ट कर लेना, अब मैं गर्मी थोड़ी मरूँ। हाँ, तो 3 की साइक्लिसिटी सब लिख लो बेटा, लिखो। अगर मैं 3 की पावर हम 1 करते हैं बेटा, 1 करता हूँ मैं 3 की पावर तो क्या आएगा 3। 3 की पावर अगर मैं 2 कर दूंगा तो बेटा 9। 3 की पावर अगर बेटा मैं 3 कर दूं तो कितना आएगा 27। और 3 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो कितना आएगा 81। अगर मैं 3 की पावर 5 करता हूँ ना, वापस से इकाई अंक क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो ये देखो कितने वर्ड के बाद, ये कितने साइकिल चलने के बाद, कितनी पावर करने के बाद ये 3 दोबारा आया है। 1 2 3 4। अरे सर 3 की साइक्लिसिटी कितने की होती है सर, 4 की होती है। अच्छा वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही इम्प्रेसिव काम किया आप लोगों ने। अब देख तो बेटा, अब देख क्या हाल होता है। अब देखते हैं बेटा, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की देखो बेटा, हेडिंग डाल लो 4 की। 4 की साइक्लिसिटी कैसे, देखो 4 की पावर 1 करो बेटा, अपनी औकात से करो। 4 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 4। 4 की पावर अगर बेटा 2 करोगे तो क्या आएगा 16। और 4 की पावर 3 करोगे बेटा तो क्या आएगा 64। यानी कि एक बात देखी तुमने, अगर 4 की पावर ओड है बेटा, विषम है, तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 4 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा बेटा 6 आएगा। कहोगे सर समझे नहीं हम तो, कुछ मत। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 4 की पावर 256 का इकाई का अंक क्या होगा, क्या है बेटा सम है, सम का सम आते मैंने क्या बताया था 6 होगा। अगर 4 की पावर 261 आ जाए तो क्या होगा, विषम है, विषम के लिए क्या आएगा 4 आएगा। तो क्या बात समझे बेटा, अगर 4 की पावर क्या है ओड है बेटा तो क्या आएगा 4 आएगा, ओड है बेटा। और 4 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा 6 आएगा बेटा। अगली हेडिंग डालो 5 की बेटा, साइक्लिसिटी आ गई होगी समझ में। 5 की हेडिंग डालो बेटा, 5 को ना कितनी बार कुछ करो, 5 तो ऐसा खाना बदोश है ऐसा कहता ना कि मतलब भीष्म पितामह जहाँ पड़ गया तो पड़ ही गया, उठा नहीं। मतलब 5 की पावर चाहे आप कितनी कर लो बेटा, हमेशा 5 ही आएगा। 5 की पावर अगर 525 कर लो, 222 कर लो, क्या आएगा हमेशा 5 आएगा। लिख लो बेटा, 5 की पावर कितनी भी करेंगे हमेशा 5 आएगा। 5 की पावर कितनी भी करो बेटा हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। अच्छा बेटा 5 को देख के 6 भी बोला, अच्छा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो 6 की भी साइक्लिसिटी यही होती है बेटा। 6 की पावर कितनी करो बेटा, 6 की पावर कितनी करो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। कैसे, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, हमेशा देखो 6 ही आ रहा है। तो 6 की पावर चाहे मैं यहाँ पे 10 मतलब 537 कर लूँ, 10,000 अरबों खरबों कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा 6 ही आएगा बेटा। एग्जैक्टली याद हो गया होगा आपको। अरे द्वार पालो 7 की देखो बेटा, अब बोला 7 बोला भैया तू बदल जे बेशक तू बदल जे, आप तो अपने यार किस कलर मांगे, 2 कलर मांगे, 3 कलर मांगे और 7 कलर मांगे, और गल्ला 8 भी बोला मैं भी इन्हीं कलर रहूँगा। तो बेटा 7 की भी साइक्लिसिटी कितनी की होया करे 4 की। शायद लिख लो बेटा 7 की साइक्लिसिटी कितने की होती है 4 की। 8 की भी साइक्लिसिटी कितने की होती है 4 की।
अब 9 आ गया, मैं 9 बोला, तांबे गद्दारी बना कर दो, ये 4 9 एक कौन छोड़ दूँ मैं, तो 9 बोला। जो 9 बोला कि जो 4 की वाई मेरी है, यानी कि 9 की पावर अगर आप 1 करोगे ना बेटा तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा। अब इनका यूज़ कैसे होगा साइक्लिसिटी लिख लो बेटा, अब इनका यूज़ पढ़ाता हूँ और यूज़ कैसे कैसे होता है सवालों के अंदर। हाँ, तो अगर मैं बोल दूँ आपको कि ये क्वेश्चंस आते हैं भाई, बेशक देख लेना किसी भी किताब में, अगर मैं बोल दूँ कि 256 की पावर 526, और इतनी बड़ी पावर सर, अरे कुछ भी होनी, आराम से देखिए, यूँ कर दोगे यूँ, मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 242 की पावर 242 की पावर मैं बोल दूँ 388 बेटा, ना 387 बोल देता हूँ बेटा, गुणा में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 221 की पावर, ना 221 की 223 की पावर 387 क्या इकाई अंक बताओ। ये भाई सारे, और सर जी के पूछ लिए ना, अरे कुछ नहीं पूछा मूर्खो, मैंने क्या कहा था, 6 को कितनी बार लिखो बेटा, 6 ही आएगा। 2 की साइक्लिसिटी कितनी थी बेटा, 4 की, यानी कि इसमें 4 का भाग दे दो, इस जो संख्या लिख रखी है ना 4 का भाग दे दो। 4 का भाग करने के लिए क्या बताया था मैंने, हमेशा आखिरी के 2 अंक चेक करो बेटा, 2 अंक चेक करो, 87 है, 4 से भाग देना 87 को बेटा, एक बार लो मैं देख के दिखा देता हूँ तुमको, मैंने 87 को 4 से भाग दे दिया भाई, 4 दूनी 8, रह गया कितना, 80 पे पूरा कट गया, 80 पे पूरा कट गया, 1 4 एक और आ गया 4, अब रुको देखो यहाँ पे कट गया था ना, 4 दूनी 8 आके, अब 7 आ गया, अब 4 यानी कि 2 की पावर, रिमाइंडर कितना बच गया 3, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर बच गया 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, मैंने बताया था ना 8 होता है, 8 आ गया भैया। अब भैया 4 ने भी क्या बोला था, 3 की साइक्लिसिटी कितने की थी, 4 की, यानी कि इस पे भी 4 की डिविजिबिलिटी लगेगी, जिसकी साइक्लिसिटी बेटा 4 की है, 4 का भाजकता लगेगी, 4 की भाजकता क्या करनी है बेटा, लास्ट के 2 अंक चेक करो, चाहे आज पीछे कितनी दुनिया हो, लेकिन लास्ट के 2 चेक कर लो बेटा, 87 है बेटा, इसमें भी क्या 3 बच रहा था रिमाइंडर, इसमें भी 3 बचा है, 3 की पावर 3 क्या था बेटा 27, 27 का क्या लेना है 7 लेना है, 7, देखो भी क्या होता है, 8 6 48, 8 8 7 56, यानी कि 6 इज द आंसर। समझ में आ गया बेटा, एक सवाल और देख लीजिए, आई होप मेरे हिसाब से आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब मैं बोल दूं कि आपको बेटा, मैं बोल देता हूँ 344 की पावर 526 गुणा में बेटा 326 की पावर 326 की पावर बेटा 522, भाई ओ तेरी की इतनी बड़ी बड़ी पावर, अरे पागल बना खाता है वो, सब पागल बना रहा है तुमको और कुछ नहीं करता। 329 की पावर 82, भाई, और रे भाई कुछ मत करो, मैंने क्या कहा था बेटा, अगर 4 की पावर, ये देख लो 4 की मतलब साइक्लिसिटी में क्या देखोगे, सिर्फ एक संख्या देख लो लास्ट वाली, 6 है, सम है, अच्छा 4 की पावर सब में तो सर ने क्या बताया था 6 आएगा इकाई का अंक, लिख दो उठा के, 6 की कितनी भी हो, डिजिट था 6 तो 6 ही आओगा, भाई बढ़िया बात है। 9 की अगर बेटा 9 की अगर विषम होती है ना पावर, इकाई का अंक बेटा यहाँ पे विषम होता है ना तो 9 आता है, अगर सम होता है तो 1 आता है, तो इस 2 क्या है सम है, यानी कि क्या आएगा 1 आएगा बेटा, 6 6 36, लास्ट का 6 36 का 6 6 एकम 6, अरे सर आंसर आ गया, बल्ले बल्ले होगी, ओ शावा शावा आंसर आ गया। देखते भैया अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में एक सवाल और लिख लेता हूँ। अब मेरी उस बात का ना 5-2 वाली कोटेशन देखो कहाँ जाएगी, मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था कि 5 की पावर 525 गुणा में 256, यहाँ पे लिख दूँ मैं 746, 6 आ गया बेटा, इसकी पावर 248
और यहाँ पे था कुछ भी हो, जैसे 15 की पावर 721 बाय 726, या कुछ भी था भाई, इनफाइनाइट। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, 5 हमेशा डीट है, 5 नहीं बदलेगा, 5 का 5। 6 भी डीट है, नहीं बदलेगा। अगर बेटा यार्डे जीरो बना दी, 5 का 30 यार्डे जीरो बना दी, गुणा में बेटा मैथ पढ़ो हो, ये अगर पहले जीरो बन गई और आखिर तक गुणा है तो सारी संख्या ने क्या बना देगी, जीरो। हातिम ताई ने एक सवाल पूछा था कि मैं एक ऐसी संख्या हूँ जो भी मुझसे कोई गुना करता है वो हमेशा मुझसे टकरा कर शून्य बन जाता। तो हातिम बोलता है कि तुम जीरो हो, यानी कि जीरो क्या है, जीरो अगर जहाँ से जीरो ही बन गया तो बाद में चाहे कितनी मल्टीप्लाई हो, चाहे अरबों खरबों तक, तो क्या बनेगा, हमेशा जीरो इकाई का अंक बनेगा बेटा। ये थी बेटा साइक्लोसिटी का खेल। इस पे बेस सवाल है आपकी किताब में, चाहे आप राकेश यादव पढ़ो या एसएससी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ भी पढ़ो बेटा, उसमें सवाल आपको दिए मिलेंगे। अब बेटा एक बात लिख लीजिए ये बात ना अपनी कॉपी पे लिख लो बेटा, दो जो मैं अब लिखवाऊंगा। क्या, कोई भी बेटा स्क्वायर है ना, कोई भी स्क्वायर है बेटा परफेक्ट, उसके इकाई का अंक कभी भी नहीं होगा 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, कभी भी इकाई का अंक क्या नहीं होगा जी, 2 3 7 8 नहीं होगा। और हमेशा डिजिटल सम यानी कि अंकों का जोड़ क्या होगा, 1 4 7 9 होगा बेटा। अगला लेक्चर मेरा डिजिटल सम पे होगा और इससे अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा बेटा। अगर आपकी डिविजिबिलिटी मैंने अगर मूर्खों अगर पक्की कर ली ना तो गारंटी के साथ देता हूँ यूं यूं देखते ही क्वेश्चन उठेंगे, देखते ही क्वेश्चन उठेंगे, मैं कराऊंगा बेटा। अगर आपकी डिविजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने पहले कहा बेटा एक बार मेरे वीडियो में डिविजिबिलिटी करवा रखी है मैंने, उसको देख लो अच्छे से, समझ लो, 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की 7 की 8 की 9 की प्राइम नंबर तक की करवा रखी है मैंने। आप देखोगे ना तो बेटा आपका एचसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क कभी भी, पाइप एंड सिस्टम कभी भी गलती नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अरे एवरेज तो मैं ऐसा सिखा दूंगा बेटा कि तुम कहोगे सर अब तो एवरेज में कुछ पढ़ने के लिए अपने पास बचा नहीं ना, रेशियो के हमारे पास पढ़ने के लिए बचा, सीआईएसआई भी ऐसा कराऊंगा, अर्थमेटिक ऐसा करा दूंगा बेटा, मेरे पे विश्वास करो। आप कहोगे सर चलो बल्ले बल्ले होगी हमारी। तो एक बात और लिख लो बेटा, कोई भी बेटा परफेक्ट प्राइम नंबर होगा वो हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। मैंने उस दिन भी लिखवाई थी, आज भी लिखवा रहा हूँ बेटा या तो 6n+1 फॉर्म में मिलेगा या 6n-1 की फॉर्म में मिलेगा। जैसे अगर मैं n की पावर बेटा 2 रख देता हूँ यहाँ पे, 6 गुणा में 2 प्लस में 1 13, 6 गुणा में 2 12 और 1 11, दोनों प्राइम नंबर है बेटा। इन दोनों में एक फॉर्म में पक्का मिलेगा बेटा, दोनों में नहीं तो लेकिन एक में तो गारंटेड मिलेगा एक प्राइम नंबर। लिख लो बेटा, नोट्स में बना लो कि कोई भी प्राइम नंबर की परिभाषा कैसे डिफाइंड होगी, या तो 1 से जाता डिवाइड या फिर खुद से, दो संख्याओं से उसका डिवाइड होना पक्का है बेटा, 1 से और खुद से। अगर एक कोई तुमसे पूछे कि सर 1 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है भैया, कैसे हो जाएगा, प्राइम नंबर की परिभाषा ही यही है कि 2 से होना चाहिए, 2 संख्याओं से होना चाहिए, एक तो खुद से होता है, तो एक कोई प्राइम नंबर नहीं है बेटा। तो ठीक है गाइस, अब एक अगला स्लाइड में आपको मैंने कुछ लिखवा रखा है, एक सेकेंड, 1 मिनट गाइस, एक सेकेंड मैंने कुछ लिखवाया था भैया, इसके पहले मैंने कुछ लिखवाया था, एक सेकेंड। हाँ भाई एक बार बेटा ये लिख लो बेटा, ये लिख लो बेटा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरी मेहरबानी होगी आपकी, लिखिए जल्दी जल्दी कि n कोई संख्या है बेटा उसका जोड़ कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके सम कैसा निकलेगा, क्यूब है बेटा उसका सम कैसे निकलेगा। इसका ना आप बाकायदा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना लो बेटा। अगला सवाल ही बेटा इस पे बेस है, क्या होगा ये देख लीजिए भैया। अगला सवाल में जब मैं बोलूँगा तो अगला सवाल ही बेटा इस पे क्या होगा, बेस होगा आपका, बिल्कुल आप ये लिख लीजिए। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आई होप कि आप मुझे लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बाकायदा बात बता देता हूँ, एक सेकंड लिख लीजिए भैया, स्क्वायर के लिए मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को। अब बेटा बार बार है ना यहाँ पे आया नहीं जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फिर आप कहोगे सर आपने आगे बदल दिया। आई थिंक आप यूज़ करके लिख लेना बेटा, वरना मैं तो बदल रहा हूँ, ठीक है, एक बार बदल रहा हूँ बेटा मैं, आप यूज़ करके लिख लेना, ठीक है भाई।
पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है आपको? आपको फाइंड आउट करना है बेटा 113 डिजिट, पहली 113 होल नंबर बेटा, पूर्ण संख्याएं। आपको ये तो पता होगा, मूर्ख तो हो नहीं आप, कि पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है बेटा? 1 से? अरे नहीं बेटा, पूर्ण नेचुरल संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कभी भी 0 से शुरू होती हैं। 0 से लेके आपको कहाँ तक करनी है बेटा? 1, 2 और कहाँ तक जाना है बेटा? 112 तक जाना है। जो कि 0 का कोई काम नहीं होगा, तो 0 को हटा दो बेटा। एन नेचुरल नंबर का क्या लगा दो? इस पे कंसेप्ट लगा दो। क्या? कि पहली संख्या मैंने बताया था ना, क्या बताया था? n बटे में 1 बाई में 2 n था, और n प्लस में 1 वाला फार्मूला लगा दो बेटा। क्या था? देख लीजिएगा भैया, हम इस ख्याल को कराऊं या ना कराऊं, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन करा रहा हूँ। लास्ट वाली संख्या क्या थी? n थी बेटा। n को ले लो n को ले लो। n क्या है? 1 बटा, एक पेज पे लिख लेता हूँ बेटा मैं, 1/2। n क्या है? 112। और पहली संख्या 0 थी, 0 को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 1 को काउंट कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? 1 को काउंट कर लेंगे, गुणा में 113 बेटा। काट दो बेटा, 56 ये सम आ जाएगा बेटा गुणा करने पर। अरे अब क्या करना है बेटा? हमको इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी थी। 6 तिया 18, 8 बेटा, आंसर आ गया। किसी भी एन नेचुरल नंबर का आपको कोई भी कुछ भी पूछ ले, आप बता पाओगे बेटा। अब मैं इस सवाल को, एक सवाल और ले लेता हूँ आपके आंखों के सामने, कि आपसे कोई कह दे कि प्रथम, अरे कुछ भी ले लेना बेटा, खुद ही ले लेना। अब बेटा ये देखिए भैया, आप परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आ जाइए बेटा। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर अभी इसमें देखो बेटा, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है आपको। एक आप वीडियो को यूज़ कीजिए या खुद कीजिए। मैं 5 सेकंड का आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहो तो कर सकते हो ना, यूज़ करके आगे बढ़ जाना और खुद करके देखना, वरना अब तो मैं करवा रहा हूँ, घर पे भी देख लेना बेटा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ बेटा, एक बात लिख लूँ कि मैं, देखो हर चीज़ 10 बार रिपीट होगी बेटा। देखो 1 की पावर 1, चलो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो 1 की पावर 1, 2/3 प्लस में 11 की पावर कितना होता है? 12, 2/13, सॉरी यहाँ पे 13 आएगा बेटा। फिर क्या आएगा बेटा? 21 की पावर 22 और 23, सॉरी भाई 23 तक चलेगी। ये कहाँ तक चलेगा बेटा? ये कहाँ तक चलेगी? पूरे, सॉरी भैया जुकाम है, पूरी 10 बार आएगी ये, पूरी 10 बार आएगी। और इकाई का अंक क्या बनेगा? हमेशा 0 बनेगा बेटा। इस केस में हमेशा 0 बनेगा। ऐसे समझ गए होंगे आप। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, 4, 5, यानी कि सबका क्या बनेगा? इकाई का अंक 0 बनता चलेगा। तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। अब देखिए भैया, एक सेकेंड, एक दो सवाल और थे, मैंने इससे पहले लगाए थे, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं, एक सेकेंड गाइस, नहीं है भैया, देखते हैं चलो। अच्छा, मैं कुछ एक सवाल आपको वैसे ही करा देता हूँ कॉपी पे। एक सेकेंड, ये मैंने लगा रखी है आपके लिए। ये देखिए भाई, अगर मैं बोल दूँ बेटा आपको, एक बात बताइए, अगर मैं, चलो बाद में बोलता हूँ, अभी तो आगे बढ़ते हैं, हम फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ कंसेप्ट आपको लिखवा देता हूँ कि फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा। फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टर कैसे किए जाते हैं, कैसे इन सवालों को किया जाएगा भैया। फैक्टराइजेशन सीखेंगे, पहले फैक्टराइजेशन ही कराऊंगा, उसके बाद रिमाइंडर फॉर्म कराऊंगा बेटा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि गुणन, फैक्टर को बोलते हैं बेटा, लिख लो फैक्टराइजेशन, फैक्टर लिख लो बेटा, फैक्टर, फैक्टर बेटा लिख लीजिए आप, फैक्टर गुणनखंड, गुणन बेटा लिख लो बेटा, गुणनखंड। कैसे सर? आप बोलोगे सर क्या होता है गुणनखंड? अब बताएंगे बेटा आपको गुणनखंड के बारे में। जैसे कि बेटा अगर मैं आपको बोल दूं कि 60 के गुणनखंड होते हैं बेटा वो संख्याएं जो 60 को भाग करेंगे। कितनी संख्याएं हैं ऐसी? अगर मैं बेटा लिख दूं 60 ही लिख दूं, तो 60 को बच्चों की तरह कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी कैसे करो, लेकिन इसको प्राइम नंबर में तोड़ दो। कि प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? जिसके फर्दर कोई टुकड़े ना किए जा सके, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। जैसे 60 कैसे तोड़ते हैं हम, जैसे 60 को बेसिक छोटे से थोड़े में तोड़ दो। 2 से भाग देता हूँ 30 आएगा, 2 से भाग देता हूँ 15 आएगा, 3 से भाग देता हूँ 5 आएगा, 5 से 5 देता हूँ 1 आएगा। अब क्या आ गया देखो, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, 2 की पावर 2। 3 एक बार ही आया है तो 3 की पावर 1। 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। बेटा जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाते हैं ना, जब टोटल
नंबर ऑफ फैक्टर लिख लो बेटा। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाते हैं तो कुछ मत करो, जो उसकी पावर है 1 जोड़ दो बेटा 3, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 जोड़ दो 2, यहाँ पे भी 1 जोड़ दो बेटा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 फैक्टर होंगे ऐसे, जो क्या करेंगे बेटा 60 को पूर्णतः भाग देंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 12 होंगे। आप बेशक अपने कॉपी में कैसे भी आप चेक कर सकते हो बेटा, बेशक आप देख लेना, यही मिलेगा आंसर आपको। अब आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा 60 को आप ऐसे तो कर सकते थे ना मेरे लल्ला। कैसे? जैसे मैं बोल दूं, कैसे? अरे ऐसे 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 बेटा, जैसे मैं बोल दूं कि 60 को आप ऐसे तो बोल सकते हैं ना, 15 गुणा में 4 है, 3 गुणा में 5, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर जो इनके आगे टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कुछ मत करो, यहाँ पे एक एक पावर के ना हमेशा बेटा नंबर ऑफ फैक्टर निकालते टाइम हमेशा ये होता है, जो पी है उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है, ये जो पावर है इसमें 1 ऐड हो जाता है। ऐसे क्यू है उसकी पावर में भी 1 ऐड हो जाता है, ऐसे इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया। 2 दूनी 4, 4 3 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए बेटा। एक सवाल और लिख लीजिएगा, एक सेकंड, एक सवाल और लिख लीजिएगा कि मैं बोल दूं कि आपको, चलो अब मैं आपको बोल देता हूँ कि आप मेरे को 3600 के फैक्टर करके बताओ। भैया 0 2 0 का मतलब क्या है, इसमें एक 100 इन्वॉल्व है बेटा, 100 अलग से लिख लो, 100 अलग से लिख लिया सर मैंने, 36 अलग से लिख लिया सर। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, इतना तो लिख लिया, अच्छी बात है। अब सर बोलो कि मैं तो सोना अपन यूं भी तो लिख सका ना बेटा, 25 चौका 100 लिख सका नहीं, बिल्कुल लिख सकता सर। 36 को लिख सका बेटा 6 गुणा में 6, ये 6 के टुकड़े हो जाएंगे जी, 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, यहाँ पे गुणा साइन था बेटा, 5 गुणा में 5 और 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब पहले ये देख लो बेटा 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 2 और कितनी है 3 4, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई बेटा 4। देख लो, अगर मुझसे गलती हो जाए तो बेटा बेशक आप पावर देख लेना एक बार आपकी भी करके। 1 2 3 की पावर कितनी है 2 है बेटा, 2 है। अब 5 की पावर देख लो बेटा कितनी है, 5 की पावर 1 2, देखो बेटा और कुछ रह गया अपना, 2 की पावर 4 थी, आ गई है सर। 2 की पावर 4 कैसे, 2 हाँ रुको 2 4 क्या चुके 16, हाँ ठीक है बेटा। देखो अब इसमें क्या करोगे, 4 में 1 जोड़ दो बेटा 5, 3 में 1, 3 की पावर 2 थी ना, 1 जोड़ दो 3, 3 5 की पावर 2 थी, 1 और जोड़ दो बेटा 3, 5 थी 15, 15 थी 45 टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा इसमें फैक्टर होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सवाल पे चलते हैं बेटा, आपको नंबर ऑफ फैक्टर, अच्छा इससे पहले जाने से पहले मैं चाहता हूँ एक सम कीजिए आप घर पे बैठ के, 3-4 में सम बोल के चला जाता हूँ, चला नहीं आता बेसिकली, आगे बढ़ता हूँ, चैप्टर कवर कराऊंगा बेटा, सीधी सी बात है, बहुत हुआ। आप लिखिए बेटा, अब आपको किसके फैक्टर बताने हैं तो मेरे को आप निकाल के बताओगे 250 के नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 240 के, 380 के, 1280 के बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताएंगे आप। एक दो सवाल रह गए जो मैंने नहीं कर पाया, कॉपी पेस्ट करने चाहिए थे, फिर भी देखता हूँ अगर मेरे को ध्यान आई उनकी स्टेटमेंट तो मैं आपको बता दूंगा। अब बताइए भैया 240 के क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैंने बता दिया आपको निकालना। 240 को किस में तोड़ दोगे, देखो 240 में क्या है, 1 0 है तो मतलब एक 10 छुपा हुआ है, लिख लो बेटा कोई बात नहीं। 6 चौका, अब देख 10 बाहर निकाल दिया मैंने, 0 खत्म होगी, 24 यानी कि 6 गुणा में 4 गुणा में 10। यहाँ पे क्या है बेटा 2 की पावर 2 गुणा में 3, यहाँ 2 की 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और यहाँ पे 5 गुणा में 2, यहाँ की 2 की पावर 1 और 2 या 3 और 1 4 होगी बेटा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर बेटा 3 की पावर कितनी यहाँ पे 1 है सर, और 5 की पावर बेटा इसकी भी 1 है सर। मैंने क्या कहा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने अपने को, तो 1 जोड़ दो 5, 1 जोड़ दो 2 और 1 जोड़ दो 2, टोटल नंबर कितने आ गए फैक्टर 20 आ गया आंसर ये। अब भैया तो तुमसे पूछे अगला सवाल देखिए, अगर मैं तुमसे पूछूं, एक बात पूछ लो जो तो विषम है, एक बार हो जाइए, इसका भी नंबर आएगा। हाँ
अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, इन 360 फैक्टर में मेरे को आप बताओ कि सम फैक्टर कितने हैं? अरे सर हमारी खटिया खड़ी हो गई भैया, मेरे मुंह से निकल गया भैया, मेरी जुबान भी चल गया, मैं कैसे करूँ इस सवाल को? निकम्मो कुछ नहीं, आसान है, टेंशन मत लो। अच्छा एक बताओ, सम बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? सर हमको 2 चाहिए, 2 ही एक सम नंबर है तो चाहिए। मैं कहूँगा ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है, 2 तो चाहिएगा, अगर सम संख्या बनेगी कैसे 2 के बिना? तो मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा था, 0 है, 1 0 है तो 10 पक्का है भाई समय। अरे 36 को कैसे ले सकता हूँ? 9 गुणा में बेटा 4, ठीक है। 3 की पावर कितनी होती है बेटा? 2। 4 क्या था? 2 की पावर 2 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 की पावर 3 लिख दो बेटा, आगे 5 गुणा में 2 होता है ना, तो 2 एक यहाँ चला जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है बेटा, तो 4 दूनी 8 ही तो बना ना, पावर का खेल है बेटा सारा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 5, ठीक है बेटा, 5 की पावर 1। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था, अगर मैं बेटा 2 को कॉमन ले लूँ, सारी संख्या के बाहर में लिख लूँ, कैसे लिख लूँ? मैं लिख लूँ कि मैं 2 बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट के, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर क्या रह जाएगा? 2 की पावर 2, सॉरी 2 रह जाएगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे बेटा 5 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 5 तो यूं का यूं रहेगा, ना ही 3 पे पड़ेगा बेटा, क्योंकि 3 का भी कोई लट था ही नहीं, तो 2 कॉमन ले लिया, यानी कि अब इस सारी संख्या में अगर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगी, सारी सम संख्याएं आ जाएंगी ना बेटा। अगर 2 बाहर है बेटा तो ये सारे 2 के मल्टीपल बन गए, तो अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो बेटा 2 के। ये 2 थी ना, 1 जोड़ दो 3, ये 1 था, 2 जोड़ दो, ये भी 2 जोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 फैक्टर आ जाएंगे बेटा। रुको बेटा, ये 2 था, ये 3 था भाई, सॉरी 3 था, ये 2 की पावर 3 थी ना, 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी यहाँ पे भैया 3 की पावर, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, सॉरी भैया, इस पोर्शन को दोबारा समझाता हूँ बेटा नई पेज पर। देखो यहाँ पे क्या था बेटा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 थी, 2 की पावर 3 थी, 5 की पावर 1 थी बेटा। मैंने क्या कहा था, सम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 को कॉमन ले लूँगा ना उठा के, 2 की पावर क्या बच जाएगी 2, गुणा में बेटा 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 बेटा। तो यहाँ पे टोटल नंबर फैक्टर निकल जाएंगे मेरे। कहोगे सर कैसे निकलेंगे? अभी निकालेंगे बेटा। देखो मैंने क्या कहा था, टोटल नंबर फैक्टर के लिए 1 जोड़ दो 3, गुणा में 3 और गुणा में 2, 3 3 9 दूनी 18, कितने हैं सम फैक्टर हैं। अब कहोगे सर सम फैक्टर है सर ये, ठीक है सर। अब मेरे को आप ये एक बात बताओ सर, विषम फैक्टर कितने होंगे? विषम बन अगर बेटा कोई संख्या विषम कब बनेगी, जब मैं उसमें 2 के फैक्टर काउंट ही नहीं करूंगा, सम संख्या काउंट ही नहीं करूंगा, तो विषम ही रहेगी ना। मतलब मेरी इज्जत उतनी है जितनी राष्ट्रपति की है। तो पापा बोले, मैं बोला पापा मेरी इज्जत इतनी है जितनी राष्ट्रपति की है। पापा बोले चौक के, अच्छा ऐसे कैसे? मैं कहा वो मेरे घर नहीं जाता, मैं इनके घर नहीं जाता। वही बात है भैया, तो मैं वही बात है, मैं 2 को बाहर निकाल लूंगा, विषम बनाने के लिए 2 बाहर निकल गया, तो बना लो ना, कहाँ से विषम बनाओगे, तो विषम संख्या ही बच गई सारी। 2 की मैंने अब क्या बच गई, 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1, विषम क्या था 1 जोड़ दो 3, 1 जोड़ दो 2, 3 दूनी 6 फैक्टर क्या है बेटा इसमें विषम है, और 18 सम है। अब बेटा क्वेश्चंस पे आते हैं हम, एक सेकंड। अब बेटा देखिए, अब 360 के कोई तुमसे पूछ लेगा तो कितने आगे मैंने निकाल के बता दिए हैं। अब बेटा 420 के विषम, टोटल विषम 420 के क्या निकाल लो आप, क्या निकालने हैं आपको 420 के ओड फैक्टर निकालने बेटा, 420 के क्या निकाल लो ओड फैक्टर। अब आप निकाल लेना बेटा, मैंने बता दिया है। 0 है तो मतलब 10 आएगा, 42 रहेगा 6 गुणा में 7, और यहाँ पे 10 है तो बेटा 5 गुणा में 2, सबकी पावर क्या है कॉमन, यहाँ पे 2 दिया 6 बेटा, यानी कि देखो क्या बन गया, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार जी, 3 कितनी बार आ रहा है जी 1 बार भाई, 7 कितनी बार आ रहा है जी 1 बार भाई, 5 कितनी बार आ रहा है भाई 1 बार भाई। अब मैंने क्या कहा था, अगर बेटा मैं विषम बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं सम की पावर काउंट ही नहीं करूँगा, विषम अपने आप बन गई। 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है ना, तो 2, 1 जोड़ लो, 7 की पावर 1 है तो 2 जोड़ लो, 5 की पावर 1 है तो 2 जोड़ लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है बेटा। अगर आपसे कोई पूछ ले इन्हीं पावर का सम
अब ये तो विषम फैक्टर आए हैं बेटा। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि सम फैक्टर बताइए मुझे, सम फैक्टर निकाल के बता देता हूँ 420 के। यहाँ पे पर लिख लूँ मैं क्या क्या बने थे मेरे फैक्टर। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ये था ना, 5 था 35, 35 दिया, सॉरी 5 थे 15, 15 था 105, 105 8, देखना भैया इतना ही बनता है 105। देखो एक सेकेंड, 5 थे 15, 7 मुझे 35, 35 थे 115, 5 थे 15, 15 7। अबे इतना तो पता होगा ना क्या, मैं इतना भी नहीं पता क्या? अरे भैया डूब के मर जाओ। 15 7 105, 105 में 8 जोड़ दो, 8 पंजे 40, तो 400 बन गया भैया। अरे नहीं, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ना होगी। 6, 2 की पावर 1, 3 5 1, ठीक है। 6 टूट गया 2 3 में, बिल्कुल टूट गया सर। 5 और 2, अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गया था वहाँ पे, गलती होगी यहाँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, ठीक है बेटा। 2 की पावर 3 आएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं। 8 या 24, एक सेकंड। हाँ, तो अब आप क्या कर लो बेटा, मैंने क्या कहा था, सम संख्याएं थी, 2 कॉमन ले लो बेटा बाहर। यहाँ पे क्या बच गई, 2 की पावर 2, 3 पे कोई सर पड़ेगा नहीं, ना ही 5 पे पड़ेगा, क्योंकि कौन सा घर का जा रहा है, कोई घर का 2 का जा रहा है, तो 2 का एक आदमी चला गया। यहाँ पे के जोड़ दूंगा मैं, 3 2 2, अरे 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 फैक्टर क्या होंगे बेटा, सम होंगे। पी, अगला सवाल बेटा, पी और क्यू क्या है बेटा, अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने क्या बताया था बेटा, अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जो एक से खुद से भाग होंगी, यानी कि 2 फैक्टर होंगे पी और क्यू के, पी के भी 2 फैक्टर होंगे और क्यू के भी 2 फैक्टर होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4। खत्म करो बेटा। अरे इसे सवाल तो नहीं मजा आ रहा है, खत्म। अब बेटा सवाल आ गया, सवाल आ गया परफेक्ट स्क्वायर का बेटा। क्या आ गया बेटा एक सेकंड गाइस। हाँ, तो क्या आ गया बेटा, परफेक्ट स्क्वायर का बेटा। आप एक बात बताइए आप मुझे, एक सेकंड गाइस, मैं पानी पी लूँ तब तक, मेरा गला चोक हो रहा है, तब तक कोई वीडियो उसका। तो गाइस स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो मैं ढूंढने लग गया था पानी, कहाँ रख दिया, सॉरी, क्योंकि भैया मेरा गला खराब हो रहा था, बुखार भी है, तो इस बुखार में पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, 2 की पावर 7 है, मैंने क्या कहा, इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पता करने अपने को, परफेक्ट स्क्वायर बेटा। तो बेटा जो भी मेरा फैक्टर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 क्या बनाता है बेटा, स्क्वायर बना देगा ना, एक परफेक्ट, बिल्कुल बना देगा सर। तो ढूंढो भैया क्या है इसमें, क्या पूछा है, विच आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा 4 का मल्टीपल बना लो। 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 2 की पावर 2 कॉमन, एक 2 और खींच लूँ मैं, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, 4, और 3.5 आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी ना, भाग दूंगा 2 से तो 3.5 आ जाएगी। तो 3.5 से फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 3 ही लिख लेता हूँ। तो मैं क्या लिख लूँ बेटा, 4 की पावर, तो इसको काट करके 3 बेटा। ऐसे ही बेटा क्या करूँगा, 3 की पावर 8, यानी कि 3 की पावर क्या बेटा 8, यहाँ पे एक दुआ खींच लूँ, एक स्क्वायर खींच लूँ 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। एक दुआ यहाँ से खींच लूँगा, तो एक तिया और खींच लूँ यहाँ से, तो 3 तिया 9, यानी कि 2 से भाग दे दूँ, यानी कि 3 की पावर 9 आ गया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से भाग गया 4 आ गई। 5 की पावर 9 बेटा, 5 की पावर 9, एक पच्चा और काट दो, एक पंजा काट दिया बेटा मैंने, एक पंजा काट लिया, के बन गया बेटा 5 पंजो 25, 5 पंजो 25, और बेटा 25, देखो कैसे, देख क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 की पावर जैसे 9 थी बेटा, इसमें एक पंजा काट दिया मैंने, तो 5 की पावर 8 रहेगी, और स्क्वायर होने खातर बेटा 2 तो भाग दे दूंगा, कितनी, कितने को, जो एक पंजा काट दिया, तो एक पंजा काट दिया तो रहेगी कितनी, 8, 8 को 2 से भाग दे तो क्या बच जाएगा बेटा, 4। ठीक है बेटा। अब 49 में एक सत्ता काट दो बेटा, एक सत्ता में निकाल लेता हूँ, एक सत्ता निकाल लो, तो 49 हो जाओगी बेटा, 49 हो जाएगा अपना, 49 हो जाएगा।
और 49 देखो 7 की पावर में अगर मैं एक सप्ताह काट दूँ, 7 की पावर 49 थी ना बेटा, अगर मैं एक सप्ताह काट दूँ तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2 49, और 2 होगी तो बेटा स्क्वायर बन गया, तो 2 तो भाग दे दूंगा, मतलब 49 ने भी अजय मैं 49 की इतनी पावर थी 7 की पावर, एक्चुअली देख लेता हूँ 10 थी भाई, सॉरी यहाँ पे 10 थी, तो अगर मैं 2 से भाग दे दूँ 49 स्क्वायर बनाने के लिए तो 49 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई बेटा, लिख लो यहाँ क्या आ गई 5 आ गई। अब क्या होगा भैया, अब नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखो 3 और 1 4, 9 की पावर यहाँ 4 थी, 4 1 जोड़ दो 5, 1 जोड़ दो 5, 1 जोड़ दो 6। अब क्या करना है अपने को, इनका देखना, 5 चौका 20, 5 6 का 30, यानी टोटल कितना आ गया 600। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर, इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं बेटा देख लो भैया, फैक्टर करके फैक्टर्स कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर के, इतने ही आएंगे। आप ऐसे सवाल कर सकते हो बेटा परफेक्ट स्क्वायर का आएगा तो। अब बेटा कोई आपसे पूछ ले, एक सेकंड गाइस, हाँ 1 सेकंड, अब कोई आपसे एक बात पूछ ले कि परफेक्ट क्यूब का भी बताओ सर, हमको परफेक्ट क्यूब कैसे निकाल ले हम। बेटा परफेक्ट क्यूब के लिए हमको क्या चाहिए क्या चाहिए बेटा, पावर हमको चाहिए, क्यूब में तोड़ना पड़ेगा सबको, क्यूब में तोड़ दूँ। अगर मैं बेटा 12 को, एक सेकंड के लिए एक मैं भाई हाँ ले लेता हूँ, अगर मैं 12 की पावर 7 थी बेटा, 12 की पावर 7 थी, इसने को लिख सकूँ मैं 3 की पावर 7 गुणा में 4 की पावर 7, अगली क्या थी बेटा 30 की पावर 8 थी, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 30 के कुकर फैक्टर हो सकते हैं, 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5 गुणा में 3 बेटा। अब इसकी भी पावर 8 हो जाएगी, इसकी भी पावर 8 हो जाएगी, इसकी भी पावर 8 हो जाएगी। अगली थी बेटा 5 की पावर 9, 5 की पावर 9, 5 की पावर 9 ने तो 9 का 9 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसका और फैक्टर हो जाता है, प्राइम नंबर रखू दे। और बेटा 2 की पावर 30, 2 की पावर सीधी, सॉरी अपना एक थी बेटा, पर देख लेता हूँ मैं, ध्यान नहीं मेरे अभी इतने, 8 की पावर 10 थी बेटा, 8 की पावर 10 ने क्या लिख सकूँ बेटा, 8 ने की परफेक्ट क्यूब बना खाता क्या लिख सकूँ, 2 की पावर 8 में तो 2 की पावर 3 हो जाऊगा, और 3 ऊपर में गुणा में चला जाऊगा तो 30 हो जाऊगा बेटा। ऐड है 2 की पावर कितनी थी 10, देखो 2 की पावर कितनी थी 10 थी, अगर बेटा सॉरी 8 की पावर 10 थी, अगर मैं इसमें क्यूब बना लूँ 2 की पावर 3 लिख कर, सॉरी यहाँ पे 3 लिख कर यार 10 हो जाऊगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 नहीं हो जाएगा, 2 की पावर 30 हो जाएगी। इस प्रकार मैंने यहाँ पे 2 की पावर 30 लिख दी बेटा। अब नो यूँ देख लो कि बेटा 2 की टोटल पावर कितनी है, ऐड 30 और 8 38, 38 अरे बेटा 2 की पावर यार 2 भी लिख लो बेटा, यार 2 की पावर 2 हो जाएगी, ऊपर गुणा हो जाएगा 14, 38 और 14 कितनी होगी बेटा 52, यानी कि 2 की पावर की होगी यार, टोटल पावर कितनी होगी 2 की 52 होगी जी, ठीक है। गुणा में 3 की पावर देखो टोटल कितनी है 7 यार्ड है, और 8 यार्ड है, और तो कितने नहीं है, यानी कि 3 की पावर कितनी होगी 15 बेटा। अब देखो कुछ और बच गया तो, अब यूँ देखो 5 की पावर 9 यार्ड है, 5 की पावर 9 यार्ड है और 8 यार्ड है बेटा, तो कितनी है 17, 17 है बेटा 17, यानी कि 9 यहाँ 5 की पावर कितनी यार्ड है 17। अब इसका क्यूब बना लो बेटा, 3 तक भाग दे दो, 3 तक भाग दोगे तो कितनी बच जाएगी, 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा 2 की पावर 3, इसने 3 तक भाग दे, क्यों बनाना ना बना, प्राइम नंबर में टूट गए बहुत छोटे छोटे नंबर, हम इससे फर्दर इसके टुकड़े हो नहीं सकते। अब इसने 3 तक भाग दे दो बेटा 17 आ गया, इसने भी 3 तक भाग दे दो भाई, 3 की पावर 3 गुणा में 5 बेटा। अब 5 की पावर भी बेटा 3 कर लो बेटा, 17 है तो कोई बात नहीं, एक कम 2 कम कर दो, छोड़ दो 5 आ जाएगा बेटा, 2 तो छोड़ दें, 2 तो बनेगा नहीं क्यों 5 की 15, 3 ने बार 5 बार कटेगा ना, 2 तो रह जाएगा कोई बात नहीं। अब इसके फैक्टर कर लो बेटा, 18 1 जोड़ दो 6 और 6 बेटा, 18 छिक्का, अब देख लो जो भी है 6 6 36, 36 और 18 गुणा कर लो, एक सेकंड में कॉपी में कर लेता हूँ, 36 और 18 38, यानी कि कितना बच गया 6 8, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे आ गई मेरी गुण आ गई बेटा 648, 648 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 648 का क्या आ जाएगा आंसर। ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं पूछे जाते हैं, अगर कभी पूछ ले तो बेटा आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। अब बेटा सवालों पे आते हैं,
रिमाइंडर्स थ्योरम पे। रिमाइंडर्स थ्योरम के कुछ बेसिक एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लिख लीजिए, वो बहुत 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 ज़्यादा काम आएंगे। ये ना प्रॉपर इसके तो नोट्स ही बना लो भाई। देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं कोई संख्या बोल देता हूँ बेटा, आपको बोल देता हूँ मैं 18 बोल दिया, जैसे 18 बोल दो, 18 को मैं 5 से भाग देता हूँ, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, रह गया कितना 3। देखो बेटा ये तो क्या है अपना डिवीज़र, भाजक, भाजक बोलते हैं बेटा इसको, भाजक है, भाजक डिवीज़र, डिवीज़र लिख लेना बेटा। तो ठीक है, ये कौन है बेटा, भाज्य, जो भाग होगा भाज्य, डिविडेंडेंट बोलते हैं जिसको। ये 3 क्या अपना कोशेंट, भागफल बेटा, यो के है भागफल, लिख लो बेटा इसने। और यो के है रिमाइंडर आर, यानी कि शेष फल। एक फार्मूला बनता है बेटा, क्या बनता है देखिए, मैं यहाँ पे इस पे लिख लेता हूँ। 18 जैसे क्या होता है बेटा, भाजक गुणा में भागफल प्लस गुणा में प्लस में शेष फल बेटा, प्लस में शेष फल क्या बन जाती है, वही संख्या वापस बन जाती है बेटा, ये बात याद रखना। अब कुछ माइन्यूट डिटेल है बेटा जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे सवाल करते वक्त। आज लेक्चर बहुत लंबा होगा, अभी 2-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा ये, क्योंकि मुझे पूरा करवाना है बेटा ये। देखते हैं बेटा। हाँ तो मैंने क्या कहा था बेटा, अभी एक बात बताओ, अगर बेटा एक बात लिख लो सारे, अगर किसी संख्या कोई x संख्या बेटा, उसको मैं p से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर r बचेगा बेटा, बिल्कुल बचेगा। अगर बेटा मैं संख्या का डबल कर दूं, यहाँ पे संख्या दुगनी कर दूं और उसी को उसी भाग से दे दूं, तो क्या होगा, रिमाइंडर भी दुगना हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, दुगना होगा बेटा। रिमाइंडर क्या होगा, अगर संख्या दुगनी होगी तो रिमाइंडर भी दुगना होगा। अगर दुगना होगा, अगर बेटा वो p से बड़ा होगा तो p से ना फिर काटा गिर गाड़ा, और फिर क्या बचेगा तारा, रिमाइंडर बचेगा। पहला पॉइंट लिख लो बेटा, एक सेकंड गाइस। अच्छा दूसरा पॉइंट लिख लो भाई कि अगर x 3 गुना हो जाएगा p से, तो बेटा रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर जो रिमाइंडर p से बड़ा है तो p फिर काटा गिर के रिमाइंडर ले क्या होगा, मतलब रिमाइंडर p छोटा होनी है अपना, जो जमीन नहीं होएगा तो भाई की छोड़े नहीं का, कोई भी छोड़ेगा नहीं, p लेके आएगा अपना। अब बेटा एक और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, अगर बेटा x को स्क्वायर कर दूं मैं, p से भाग दूं, तो रिमाइंडर ना बेटा वो भी r स्क्वायर टाइम हो जाएगा, और p फिर काटेगा, जब तक इसका छोटा ही p तक छोटा ही आलंदा, जब तक काटदारा होगा तो क्या आ जाएगा, फिर रिमाइंडर आएगा। अगर p का बेटा क्यूब, अगर कोई संख्या x क्यूब हो जाए कर दूं मैं और p से डिवाइड करूँ, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा बेटा, r क्यूब हो जाएगा। अगर p फिर काटा, अगर बड़ा है तो p से छोटे लाए छोड़ देगा। अगर बेटा एक सेकंड, अगर रिमाइंडर 2 टाइम हो जाए x का, मैंने बताई थी, और p भाग में और प्लस में एक और कर दे, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, एक सेकंड बेटा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, और प्लस में 1 आ जाएगा भैया। अगर p बड़ा है तो फिर काट देगा अड्डा गिर के। आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, और खुद करके देख लेना। अब इतना नहीं कराऊंगा, एक और लिख लो बेटा, एक बात और लिख लो मेरे लल्ला। क्या लिखोगे, अभी लिखूंगा वो लिखोगे, और क्या लिखोगे निकम्मो। देखो अगर भैया, अगर मान के चलो कोई भी संख्या है बेटा, जैसे मैं एक संख्या लिख दूं आपके सामने, कोई भी संख्या नहीं छोड़ो, एक और लिख लो पॉइंट, m बाई में x होगा बेटा। m कोई संख्या है, रिमाइंडर r बच रहा है बेटा उसका, और एक संख्या n है बेटा, और उसको x से रिमाइंडर कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, r2 बच रहा है। तो क्या होगा बेटा, m प्लस में n डिवाइड में x होगा, रिमाइंडर क्या जुड़ जाएंगे दोनों आगे, r1 r2 बेटा। यह बात लिख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। नोट्स अगर बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगला सवाल देखिए भैया, इस पे जो 20 सवाल पूछे जाते हैं, एक बार वो आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। एक मिनट गाइस, एक सेकेंड, या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब ये उसी आइडेंटिटीज पे बेस है।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को x है कोई संख्या, उसको 13 से भाग किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। ठीक है बेटा, यदि इसी संख्या का डबल कर दूं, इसी संख्या को मैं क्या कर दूं बेटा, डबल कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, अब तो क्या होगा, उसको 13 से भाग दूं, इसी संख्या को फिर क्या कर रहा है वो, सॉरी बेटा, इसी संख्या को 13 से, हाँ इसी संख्या को फिर वो 13 से फिर भाग दे रहा है, हाँ 13 से भाग दे रहा है, तो क्या होगा बेटा, रिमाइंडर में चेंज, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, और शेष जो रिमाइंडर दुगुना होगा, अब मैंने क्या की थी, अगर संख्या का स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। एक अलग से पेज पे एक बात लिख लेता हूँ मैं, x अपॉन में 13 कोई संख्या को भाग दिया जाता है तो 11 रिमाइंडर बचता है, अगर संख्या को डबल कर दिया जाए उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 13 बच जाए, 13 से गुना करूँ तो क्या बचता है बेटा मेरा, तो मैंने क्या कहा था 13, जो मैंने क्या बताया था, तो रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा, और अगर ये संख्या डबल स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा 13 से, तो क्या आ जाएगा 121, 121 दूनी 242, 242 को अगर मैं 13 से भाग देता हूँ तो देख लो काट के भाई कितने पे कट रहा है, जो भी कट रहा हो अपना काट लेना बेटा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका। अगला सवाल लिखिए बेटा, अगला सवाल सेम इटेज है बेटा, कोई दो राय नहीं है इस बातों में, अगला सवाल आप खुद करके देखना, अब हर चीज़ मैं थोड़ी कराऊंगा, आप करके देखना भैया, अगर नहीं आता है तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बाद में, लेकिन कभी भी ना इस वक्त के अगर इस टाइप के आपसे सवाल आ जाए ना किसी संख्या, ये है ना बेटा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ट्रिक बता देता हूँ जिंदगी भर याद रखोगे और भूलोगे नहीं, कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि किसी संख्या को 342 से भाग दिया और शेषफल 47 बच गया और उसी संख्या को 18 से भाग दूं तो क्या बचेगा, अगर बेटा यह संख्या शेषफल तो छोटी है, यह संख्या शेषफल तो छोटी है तो कुछ ना करो, 18 से 47 तक काट दो और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो अपना आंसर आ जाएगा, 18 दूनी 36, मैं 36 में क्या जोड़ दूंगा 11, 11 है कितने, ये बता, ये आंसर आ जाएगा। कब देवी स्टार्ट का क्वेश्चन आ जा बेटा, शेषफल है जो वो संख्या तय, या जो संख्या दूसरी संख्या छोटा होगा तो काट दो बेटा, यार क्या है आंसर खत्म, एक्स वाई मानने की भी आठ नहीं था हमने। अगला सवाल देखिए भैया, अगले सवाल में क्या कह रही है ये भैया, यह आपसे कह रहा है, अगर आप चाहो तो आप खुद भी कर लो भैया इस सवाल को, मैंने इसका बेसिक आपको 2 बार बता चुका हूँ, अब क्या इसके बारे में बताता ही रहूँगा क्या, अरे जाइए नहीं बताता मैं, कर लेना बेटा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ तब तक। नहीं गाइस मैंने पानी पी लिया। तो हाँ, तो ये सवाल करते हैं बेटा, यदि ये क्या कह रहा है, देखो अब ये कह रहा है, एक सेकेंड, यदि एक भाजक भागफल का 6 गुना है, कोई बात नहीं, और शेषफल का 3 गुना है, कोई बात नहीं, यदि शेषफल बेटा 21 है, ये क्या है भागफल के बेटा, भागफल शेषफल का 3 गुना है, यानी कि इसका 3 गुना है, तो कितना आ जाएगा 7। अब ये क्या है कि भागफल है जो भाजक का भागफल का 6 गुना, यानी कि उसका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि वो 42 आ जाएगा। तो क्या करोगे बेटा, एक रूल लिखवा देता है, 42 गुणा में 7 प्लस में 21, यह संख्या आ जाओगी बेटा, एक्स निकल के आ जाओगा, 42 गुणा में 7 कर लियो प्लस में 21 कर दियो, संख्या बाहर निकल के आ जाएगी आपकी बेटा। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ इतना ही था रिमाइंडर्स फॉर्म में। अब बेटा कई बच्चों ने मुझसे क्या सीखना चाहता, क्वोशंट मेथड सीखना चाहते थे बेटा, मैं क्वोशंट मेथड और करा देता हूँ जब तक आप लोगों को, फिर अपने एसएससी के सवाल करेंगे। एक सेकंड गाइस, हाँ एक सवाल ये भी रहेगा बेटा फैक्टराइजेशन में, तो अब मेरे को एक सवाल कराना था, ये मेरा रह गया भाई, मेरे ध्यान से उतर गई क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ लगा रहा। तो ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों से कहा कि ये ऐसे ऐसे संख्या, जैसे 24 से भाग देना है, अगर बेटा 24 से भाग देना है तो मैं क्या करूँगा बेटा, 24 को ही बाहर निकाल दूँ इन संख्याओं में से, यानी कि अगर मैं यहाँ से 3 बाहर निकाल लूँ, यहाँ से 3 बाहर निकाल लूँ और यहाँ से भी 8 बाहर निकाल लूँ, यानी कि 2 की पावर कितनी निकाल लूँ, 3 बाहर निकाल लूँ, 8, यहाँ पे क्या बच गई, 2 की पावर अगर 3 बाहर निकाल ली मैंने तो यहाँ पे 2 की पावर 4 बच गई ना, 2 की पावर 4 बच गई बेटा। यहाँ पे क्या बच गई, 3 की पावर 1 ही बच गई क्योंकि 1 तो बाहर निकाल ली, 5 पे कोई असर पड़ा ही नहीं क्योंकि घर का 2 और 3 का जा रहा था, 7 की पावर यूँ क्यों रही बेटा 4।
तो 1 बढ़ा दो, मैंने कहा था 5, 1 बढ़ा दो 2, 1 बढ़ा दो 4, 1 बढ़ा दो 5, 5 दूनी 10, 10 और 20 कितना होते हैं बेटा? 10 और 20 की गुणा कर दो, 200 इज द आंसर बेटा। जो भी चीज़ पूछा की थी मैंने क्या कर दिया, इन संख्याओं में से वो संख्या ही कॉमन निकाल लो, बात खत्म। ना रहेगा बास, ना बाजेगी बांसुरी है, तो टेंशन मत लेना भैया। अब बेटा हम करते हैं कुछ सवाल टोशेंट मेथड। टोशेंट कैसे निकालते हैं? टोशेंट होता है बेटा, क्या होता है टोशेंट? अब टोशेंट मेथड से कुछ सवाल हमारे एसएससी के अंदर वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं बेटा, लिख लो। टोशेंट मेथड होता है बेटा, प्राइम नंबर का मान निकालना होता है। टोशेंट मेथड की डिविजिबिलिटी का रूल लिख लो एक बार तो आप लोग, कि टोशेंट मेथड निकालते कैसे हैं। अगर बेटा कोई भी संख्या n है और उसके नीचे प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है और उसकी पावर कुछ भी दे रखी है, अगर उसका टोशेंट निकालना ना तो उससे एक कम होता है बेटा, 12 टोशेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं तुमको बोल दूं एक सवाल बोल देता हूँ बेटा, ताकि आपको याद रहे कि 2 की पावर 153 है बेटा, और इसका बटे में 7 है। 7 के बेटा एक प्राइम नंबर है, और मैंने क्या कहा था, प्राइम दोनों को प्राइम भी हैं दूसरे के, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 2 ना 7 तक में लेना, ना 7 ने कि में 2 तक लेना देना, ना तो इसकी छोरी इसका ब्याह रखी, ना इसकी लड़की इसकी शादी कर रखी, लेकिन दोनों सेपरेट है बेटा, अलग अलग है, इसको बोलते हैं को प्राइम। अब ये एक प्राइम नंबर है बेटा 7, तो इससे एक कम बेटा 6 को भाग दे दो बेटा इसकी पावर में, 6 से इसकी पावर संख्या को भाग देना, 6 दूनी 12 रह गया 3, 6 पंजा 30 रह गया 3, यानी कि 2 की पावर 3 बेटा। अब बेसिक से ये कर लेना भाई, 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8, 8 को अगर 7 से भाग दोगे तो क्या शेष स्थल बचेगा? हमेशा 1। ये टोशेंट मेथड निकालने का तरीका है भैया। आपको होगा सर ये तो प्राइम नंबर के लिए बता दिया आपने। अगर एक और सवाल मैं बोल देता हूँ कि अगर बेटा मैं लिख दूँ कि 13 की पावर कितना बेटा? 2 की पावर 123 है बेटा, 2 की पावर 123 है। अब इसका रिमाइंडर बताओ निकाल के, तो कुछ मतलब ये क्या है बेटा? दोनों को प्राइम है। ये क्या है बेटा? इसका टोशेंट क्या आएगा? अगर प्राइम नंबर तो एक कम हो जाएगा, प्राइम नंबर के हमेशा एक कम हो जाता है। 12 से 123 को भाग दे दो, 10 बार तो कट गया, 3 रहेगा। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8। 8 क्या आ जाएगा हमारा? रिमाइंडर आ जाएगा बेटा। अगर बेटा आप कहोगे सर अगर एक बात बताओ, अच्छी बात आ गया, लेकिन अब अगर ये प्राइम नंबर नहीं हुए तो क्या करूँगा? तो मैं कहूँगा बेटा प्राइम नंबर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, इसका टोशेंट मैं यूँ निकाल लूँ। तो सर आप कहोगे सर चुटकी बजाना बंद करो, निकाल के बताओ। ठीक है, निकाल के बता देता हूँ। अगर कोई एक संख्या 24 है बेटा, 24 है, 24 का मेरे को क्या निकालना है? प्राइम नंबर क्या निकालना बेटा? टोशेंट निकालना है। तो कुछ मत करो, इसको प्राइम नंबर में तोड़ दो बेटा। प्राइम नंबर में क्या तोड़ोगे? प्राइम नंबर में तो आप तोड़ोगे 3 अट्ठा 24, यानी कि 3 अट्ठा यानी कि 8। 2 की पावर कितनी बेटा? 3 है। इसको भूल जाओ, 2 की पावर 3 ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे पावर का कोई मतलब नहीं होता, बेशक काट दो, इनको उठा लो और इनको हमेशा एक फॉर्म में लिख लो, ए घटा में इसमें और गुणा में ए है बेटा, ये 1 घटा में बी, इस फॉर्म में लिख लो। ये को लिखूंगा, यूँ लिख लूँगा मैं, 1 घटा में 3 है बेटा, साइन एक ना पे ले लेता हूँ। 24 था ना बेटा, 24 था ना हमारा, 24 था और कितना आता? 3 और 2 आ रहा था। 3 को कैसे लिखूँ? 1 माइनस में 1 3, सॉरी 1 बाई में 3, 3 एकम 3, 3 में 1 गया, 2/3 भाई। यहाँ में 2, यहाँ पे भी ऐसे कर लो बेटा, एक करके 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2। इसके गुणा में कर दो बेटा 24। उस साइड करो, कोई मतलब नहीं। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, यानी 6 दूनी 12। 12 इसका क्या आ जाएगा बेटा? टोशेंट आ जाएगा। किसका? 24 का। प्राइम नंबर का प्राइम नंबर ज्ञात करो बेटा, टोशेंट मिल जाएगा आपको। ऐसे ही करना है। अब बेटा एक सवाल बोल देता हूँ, मैं तुमसे बोल दूँ एक सवाल की एक सेकंड भाई, मैं बोल दूँ कि आपको एक सवाल क्या बोलूँ मैं? चलो मैं बोल ही देता हूँ, कोई दिक्कत ना मचे आपको इसको। तो मैं बोल देता हूँ कि 13 की पावर 242 को भाग दीजिए 24 से। तो इसका टोशेंट मैंने निकालना बता दिया अभी। अब तो मैंने बता दिया टोशेंट क्या होता है, 12 होता है। 12 को इससे काट लो, 12 दूनी 24 रहेगा, रिमाइंडर 2। तो 13 की पावर 2 कितना होता है? 169। इसको फिर फर्दर 24 से भाग दे दो। 24 से जो भाग देने पे बचेगा मेरे ख्याल से 24 सत्ता 168 होता है। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। ये बेटा बच्चे बेसिकली टोशेंट मेथड होता है जो रिमाइंडर थ्योरम को, मतलब रिमाइंडर
बता मतलब इनको रिमाइंडर्स के लिए फाइंड आउट किया जाता है। मेरा पैर सो गया भैया बिल्कुल। तो अब करते हैं बेटा सवाल। डिविजिबिलिटी करवा रखी है वरना कंटा पैसा मारेंगे बहुत बढ़िया वाला। 2 वीडियो देखो जाके, पहले तुम्हारी गलती तुमने वीडियो नहीं देखी, फिर भी देख लो बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, डिविजिबिलिटी पे है। ये देख लो किससे जा रहा है, मैंने करवा रखा है। देखो बेटा 1000 में 37 की मैंने नहीं करवाई थी, अब करवा देता हूँ। 1000 में वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ू बेटा मैं, जिसको 37 से भाग करने पर वो संख्या मतलब अपने को क्या मिल जाए, अपना आंसर मिल जाए और उपपूर्ण में विभाजित हो जाए। एक बात याद रखना मेरे बल्ला, अगर मैं बेटा 37 को ना बेटा तीन टाइम करूँगा ना तो क्या मिलता है मुझे, 111 मिलता है बेटा। 37 या 111 बेटा, 7 या 21, 3 दूनी 3 3 9 प्लस में 2। 37 ने बेटा अगर मैं 3 बार गुणा कर लूँ और यार भी गुणा में 2 कर दूँ तो मेरा कि में लगा 222। अगर मैं 37 ने 3 बार गुणा कर दूँ और 3 बार यार 333। तुमने एक पैटर्न पकड़ गए बेटा। तो देखो या अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 37 को मैं 9 बार गुणा कर दूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 999, जो 37 तय कटा है, यानी कि 1000 तक गैट की हेड है, 999 जो 37 था पूरा पूरा कटा है। तो अगर मैं 37 में के जोड़ूँ भी ऐसा के जोड़ूँ कि 1000 में क्या संख्या कट जाए, अगर मैं 36 जोड़ दूँ मैं, एक तो यार तो बच गया, अरे 36 ही हो, 36 और 1 37 पूरी संख्या कट जाओगी बेटा। यूँ करनी है सवाल, याद रखना भाई ये बात। ये देखिए भाई ये संख्या आपको दे रखी है 7 अंकीय संख्या बेटा। सवाल आ रहा है CGL टायर 1 और शिफ्ट 2 में भी आ रहा है 2019 में। ये सवाल कैसे करना है देखो भैया, 11 निम्मा 99 बेटा, 11 निम्मा 99। पहले हमेशा छोटी की डिविजिबिलिटी चेक होगी, किसकी, छोटी की। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 9 की डिविजिबिलिटी थी बेटा अंकों का जोड़, जहां पे भी 9 दिख गया आपको, अंकों का जोड़ भी चाहे 9 बन जाए, खत्म कर दो, छोड़ दो उसको। देखो 9 बन गया सर, खत्म कर दिया, कोई बात नहीं। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 3 बेटा 23, 23, 23 में मैं क्या जोड़ू बेटा, 23 में मैं अब क्या जोड़ूं कि ये 9 के पहाड़े में आ जाए। आप कहोगे सर 23 में आप है ना सर 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दीजिए 27, 4 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 27। अपने आप ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से भाग हो जाएगी, और 11 से तो अपने आप ही होगी भैया, बेशक करके देख लेना। अब भैया अरे द्वार पालो, एक सेकंड भैया सॉरी, मेरा कई बार ऐसा हो जाता है। तो बेटा एक संख्या दे रखी है आपको, देखो ये संख्या, आप एक बार सवाल करने की खुद कोशिश करो, फिर मैं कराऊंगा बेटा, फिर मैं खुद आपकी संख्या करवाऊंगा बेटा, अच्छे से कराऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। सर आप बोलोगे देखो बेटा कैसे करना है आपको, देखो ये संख्या ये है, मैंने लिख ली है 70 8 x 6 y 8 z 9। और इसको किससे किससे भाग देना आपने को, एक बार 99 से। 99 से मैंने क्या बताया था 11 और 9 से पहले हम क्या कर ले, एक बार 11 की चेक कर लेते हैं बेटा, 11 की चेक कर लेते हैं। उस टाइम पे 9 की इसलिए की गई थी क्योंकि एक ही x था, अब इसमें x y z तीन दे रखे हैं बेटा, इसलिए हम पहले 11 की चेक करेंगे। अगर एक दे रखा होता तो वापस 9 की करता, जब 3 दे रखे हैं तो क्या करूँगा 11 की। तो एक काम करो 11 की चेक कर लो बेटा, 8 और 7 15, 15 और 6 कहोगे सर 21, एक छोड़ के एक होती है बेटा, एक छोड़ के एक होते हैं, 21 और 8, 21 और 8 कितने होते हैं 29, 29 और 9 38 बेटा। 0 घटा में बेटा, एक बात याद रखना, मैंने क्या बताया था 11 से वही संख्या भाग होगी जिसको एक छोड़ के एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, इन दोनों को घटाने पर गैप या तो 0 आए या 11 आए। तो क्या आ रहा है 0 x y z, यानी कि x प्लस में y प्लस में z। ऐसा मैं क्या घटाऊं कि ये संख्या 11 का मल्टीपल हो जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए, और जब इसमें मैं जोड़ूं 9 की डिविजिबिलिटी बनाने के लिए एक्स वाई जेड को, उसी संख्या को मैं जोड़ूं तो 9 से भी भाग हो जाए। अगर बेटा अगर मान के चलो ये दे रखे एक्स वाई जेड का मान पूछा है, अगर बेटा मान के चलो अगर मैं 5 घटाता हूँ, 38 में से 5 गए 33, 11 या 33 कटा है जी, बिल्कुल कटा है। ये आपने नहीं दे रहा एक्स वाई जेड का मान में के टिकू, अगर बेटा ठीक है चलो कटा है,
अब एक्स वाई जेड का मान बेटा अगर मैं 5 धर दूँ, 5 धर दूँ यार 38 में 5 जोड़ दूँ 43, 9 का पैड मावा है, कद्दे भी नहीं आंदा। पहला ऑप्शन तो अपना फल गया। दूसरा ऑप्शन उठा लो बेटा 16। अगर मैं 16 घटा दूँ 38 में 16 गए 22, कटा है जी 11 तय, अब 9 तय, अब 38 में 16 जोड़ दो बेटा, क्योंकि 9 की तो चेक करनी है नहीं अपन है। 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, चम्मन आ जाएगा। 9 तक कटा है जी, यानी कि अपन देखना है कौन अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना आंसर 16 हो जाएगा बेटा। ये उन बच्चों के लिए है बेटा क्वेश्चन जिसने पहले 2 वीडियोस देख रखी हैं। जाइए पहले 2 वीडियोस देख के आइए, फिर आपके सवाल क्या आएंगे बेटा अच्छे से समझ में आएंगे कि सर ने कराया क्या है हमें एक्चुअली। वरना तुम्हारे लिए तो भैया आज और उस बात तेरी गलियों में मोहब्बत होगी उस टाइप से है, कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। देखो बेटा 121 से भाग करनी है, यानी कि उस संख्या में क्या चेक करना है अपने को, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है बेटा। एक बार आप चेक कर लेना बेटा, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक बेटा, किस में जा रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें भी बेटा सेम इट इज़ है, आप खुद करना बेटा। एक छोड़ के एक, छोड़ के एक, छोड़ के एक, छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के एक, छोड़ के जो बच गया एक छोड़ के एक, छोड़ के, इनका गैप लेके ये देख लेना बेटा। देखो मैं करा ही देता हूँ सवाल, फिर तुम बोलोगे सर हमको करा ही नहीं आपने, कह रहा है कि हम तो आज नहीं, हमारा क्या कोट है। हमारा कोट ये है बेटा, तुम चैनल लेट सब्सक्राइब किए। एक सेकेंड लिख लेता हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए करा रहा हूँ मैं सवाल, वरना मेरा मूड नहीं था, क्योंकि 3 बार करा चुका हूँ बेटा। अन्य बातों के कोई औचित्य नहीं होते हैं कि मैं बार बार वही सवाल कराता फिरूँ। लो भैया करा देते हैं, तुम्हारे तो तुम्हारा लाड प्यार ही इतना बढ़िया हमारे लिए। देखो ये सवाल था, ये 65 है बेटा, 74, 23, 47, x 48 बेटा। एक छोड़ के एक, पहला गैप 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, एक्स छोड़ दो 19, 19 और 6 25, 19 और 6 25 प्लस में एक्स, मैंने कि किसी घटा का साइन आया था बेटा बीच में, फिर उनका गैप कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 7 12 7 19, 19 और 4 19 और 4 कितने होते हैं बेटा 23, 19 और 4 23, यानी कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मान के चलो यहाँ पे अगर मैं 9 रख दूँ, x की वैल्यू ये रही, अगर मैं ये 9 रख दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 34, 34 में से 23 गए बेटा, 34 में 23 गए सर 11, मैंने यही तो कहा था 0 या 11 बचना चाहिए। आप ऑप्शन भी उठा सकते थे, x की वैल्यू क्या रखूँ 9 बेटा। ये संख्या बेटा, ये सवाल मैंने इतनी बार करवा रखा है, मेरा गुस्सा इतना उठ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये सवाल भी नहीं किया, वीडियो को पॉज कीजिए और बेटा पॉज कीजिए, रोकिए और इस सवाल को करिए। अगर आपसे ये सवाल नहीं बनता है तो आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन से पीछे हैं। फिर भी निकम्मों में तुम्हारे लिए ये सवाल भी करा देता हूँ कि इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं बेटा। ये देखिए भैया, ये सवाल है बेटा, देखिए एक सेकेंड, 122 0 x 55 8 y और 2, ठीक है। 88 से चेक करनी है बेटा, मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में, पहले छोटे की चेक होगी बेटा, पहले छोटे की चेक होगी, अगर पहले हमेशा छोटे की चेक होगी, पहले हमेशा छोटे की चेक होगी। तो पहले क्या करूँगा मैं 8y, 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी बेटा, पहले मैं क्या करूँगा 3 संख्याओं को अलग पाड़ के लेके जाऊँगा, इन 3 संख्याओं को बेटा अलग पाड़ के लेके जाओ और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या 8y और 2 बेटा। अब देखो बेटा एक बात बताओ, 8 एक कम 8 रह गया y और 2, y ने के धरू यार y की जगह कि कट जावे, क्योंकि आपने को जी 8 चौका 32, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 3 होती तो कट नहीं जाता, तो y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को यहाँ से 3, y इज इक्वल टू में बेटा 3। अब क्या करूँगा बेटा मैं, अगर y की वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिल गई है 3 मिल गई है भैया। अब मैं क्या करूँगा वही 11 की एक छोड़ के एक, 2 और 1 3, x है बेटा, कोई बात नहीं छोड़ दो ना इसमें, 3 3 और 5 8, 8 और 3 11, 1 प्लस में x भी था अपने, कोई बात नहीं घटा में 2 0 0, 5 और 2 7, 7 और 3 सॉरी 7 5 2 0 0, 2 और 5 7 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17। तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे 0 ही बनेगा बेटा। अगर यहाँ पे मैं 6 जोड़ दूँ
तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। उसने यही तो पूछा है, x प्लस में y का मान पूछा है। यहाँ पे x का मान कितना था 3, y का 6, 6 और 3 कितना होता है 9 बेटा। अब ये मत कहना कि ये सर आप ये भी करा दो, ऐसे गिरा गिरा के ना, ऐसे गिरा गिरा के मारूंगा, खुद भी कर लिया करो कुछ। चलो मैं करा देता हूँ ये सवाल भी निकम्मो तुम्हारे लिए। यार तुम मेरी शराफत का कुछ ज़्यादा ना फ़ायदा उठा रहे। तो जाइए जाइए, मैं करा रहा हूँ फिर भी आप लोगों के लिए। एसएससी के अंदर देखो बेटा, डेट देखते रहना कब कब ये सवाल पूछे गए हैं, अपडेटेड सवाल करा रहा हूँ सारे। देखिए भैया क्या है सवाल, 30x 55 8y और बेटा 2y। ये तो हो चुका है ना, अभी तो मैंने करवाया था इस सवाल। 1 सेकंड रुकिए गाइस, नहीं तो नहीं हुआ। चलो देखिए बेटा, ये क्या मैंने कहा था 88 से बेटा, पहले 8 की करेंगे बाद में 11 की। 8 की क्या था कि लास्ट के 3 अंक देखेंगे बेटा, 8y2 बेटा, 8 से भाग करो वही आ गया, 8 एकम 8 खत्म। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूँगा, y और 2। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ y की वैल्यू, तो 8 चौका 32, y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 3। 1 सेकंड बेटा, y की वैल्यू मैं क्या रखूँगा यहाँ पे 3। अब मेरे को 11 चेक करनी है, तो कोई बात नहीं, 3x कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है एक बार देख लेता हूँ मैं, 55 है भैया, 55 है। 3x कोई बात नहीं, एक छोड़ के एक, 5 और 3 8, 8 और 3 11 प्लस में x 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15। x की वैल्यू अड़ के धरूँगा, 4 धर दूँ बेटा, 4 धर दूँ। x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 4 और y की वैल्यू 3। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा तो ही तो 0 बनाएगा ना, और गैप कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, 11 22 33 होना चाहिए। x और y की वैल्यू मिलेगी हमें, x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, x और y 7, 7 6 का 42 बेटा, यहाँ पे रख लेना बेटा, मैं तो वैसे भी बता दिया आपको। 11 से बेटा आप ही देखना, एक क्या है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, या तो इसका गैप कितना आएगा 0 या 11 या 22 बेटा। गैप इतना आएगा ना, वो संख्या अपने आप 11 से कट जाएगी बेटा, देख लेना आप। ये मैं करवा चुका हूँ बेटा एक्स वाई ज़ेड। ये बेटा मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा, 91 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई। 91 किससे बनता है, 13 और 7 से। वीडियो देखो बेटा, इतना मत कराओ। 13 7 91, यानी कि 13 की डिविजिबिलिटी भी मैंने बताई थी, और 7 की भी बता रखी है बेटा आप लोगों को। वह कौन सी संख्या जो 9 और 11 से होगी विभाज्य। पहले तो ये देख लो बेटा, 9 से जिसके अंकों का जोड़ 9 है वो संख्या भाग करेगी। 8 और 1 9, ये संख्या हो सकती है, 8 और 1 9, देख 9, हाँ ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंकों का जोड़ क्या है, 8 और 2 10 है, 9 होना चाहिए। 8 और 7 15, 15 और 1 16, ये भी नहीं हो सकती। बस इसमें से चेक कर लो बेटा, 11 की ओर देख लो, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ठीक है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, यानी कि ये नहीं करेगी, ये आंसर हो जाएगा बेटा। 7 11 13, ये एसएससी के अंदर पहली बार सवाल आया था भाई, अब की बार भी। तो कुछ मत करो बेटा, कभी भी इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो क्या करो, 7 11 13 का एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम क्या आएगा देख लो एक बार, दोनों प्राइम नंबर हैं तीनों, क्या कोई 77 और 13 गुना करना बेटा, आई थिंक 216 है, क्योंकि मैंने बहुत बार कर सकता है सवाल मैंने। 7 या 21, 7 या 21 और 1 22, 22 ना भाई ज़्यादा आ रहा है, तो रुको एक सेकंड, 11 और 7 की 11 से 77, 77 और 13 गुना करना, 77 हो गया, तो ज़्यादा आ रहा है भैया। चलो जो भी है, यहाँ पे जो भी एलसीएम आएगा बेटा, आपका एलसीएम आएगा ना, यहाँ से गुना कर देना। अगर ये सवाल नहीं होता तो मैं करवा दूँगा, मेरी गारंटी है भैया, मैं अपने कामों से नहीं बचता हूँ तुम्हारी तरह, मैं करवा दूँगा, टेंशन रखो, मैं करवा दूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अभी कराऊँ तो अभी लो भैया। 13 गुना में 11 कर लो, यहाँ से क्या 13 और 13 143 की, और बेटा 7 की गुणा, 7 या 21 रह गया 2, 7 का 28, 28 और 2 30 रह गया 3, 7 3 10, 1001 आ गई बेटा, 1001। 7 11 13 की मैंने एक बताया था बेटा, कल भी उस दिन भी बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आती है बेटा, 1001 आती है। और आपको पता होगा 1001 में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या का गुणा करते हैं 1001 के अंदर, वो संख्या रिपीट हो जाती है बेटा, ABC, ठीक है। इस संख्या का क्या आ रहा है बेटा एलसीएम 1001, वैसे लिख लो बेटा,
ये है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नया क्वेश्चन पूछा गया था 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी मतलब 1001 को मैंने क्या बताया बेटा, 1001 को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वो 3 अंकों की संख्या वही रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 अंकों की संख्या थी, ये वही रिपीट होगी, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 4 और y का मान 7, z का मान 9। इसने क्या पूछा है y प्लस में z, यानी कि 9 और 7 16, y और z पूछा ना, हाँ 9 और 7 16 और y और z और प्लस में x कितना है 4, 4 से भाग दे दो भैया 4 आ जाएगा। ये सवाल मैंने करवा चुका हूँ ऑलरेडी, 3600 के फैक्टर आपको मैंने बताए थे, 100 अलग निकल गया बेटा, 36 6 गुणा में 6 और यहाँ पे 25 गुणा में 4 भैया, 25 गुणा में 4, 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, 5 की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर कितनी है 1, 2 और 2 4, यानी कि 2 की पावर 4 बेटा। 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, 2, यानी कि 2 है, यानी कि 3 की पावर 2, 5 की पावर कितनी यहाँ पे सिर्फ 2 ही है तो 2 ले लो बेटा, 1 जोड़ दो 4 और 1 5 बेटा, गुणा में 1 जोड़ दो बेटा 2 की पावर में 3, हमेशा बताया मैंने, इसमें भी 1 जोड़ दो गुणा में 3, 5 की 15, 15 3 45 बेटा, 45 है कहीं ऑप्शन में, ये रहा बेटा आंसर। अब देखो बेटा एक सवाल है, ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है बेटा, 2 अंकों की संख्या है, ये कह रहा है कि उसके अंकों को आपस में जोड़ के, यानी कि जो ये संख्या है बेटा, जो कोई 2 अंकों की संख्या है, मान के चलो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, आज चलो बात उठ गई तो मैं बता देता हूँ, 2 अंकों की संख्या है बेटा, इन संख्या के अंकों को आपस में जोड़ के मान के 14 की गुणा कर रहा हूँ, 14 की गुणा कर रहा हूँ, 14 की गुणा कर रहा हूँ 68 में, ठीक है। अब ये कह रहा है तो जो भी ये आता है, ठीक है, जो भी मेरा आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके अंक मैंने आपस में बदल दिए, यानी कि 86 हो गया, अरे इसके 88 के जोड़ तो वही रहा नहीं 14, अरे इसकी गुणा करूँ यार पूछा होगा, लेकिन एक बात तो होगी ना बेटा, दोनों संख्या में 14 का भाग तो जाओगा, यानी कि 7 का भाग तो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है बेटा 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, इसको आपस में बदल दिया जाता है, गुणनफल जो भी ये आ रहा है बेटा, यानी कि जो भी वो अंकों का जोड़ है बेटा उसने काटेगा, 6 इसने काटा है को नहीं काटता, 6 7 42, 4 रिमाइंडर को नहीं काटता, खत्म। 9 काटा है अंका का जोड़ 9 को नहीं तो काटा है, वो भी को नहीं। 8 काटा है, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 काटा है, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, यही आंसर है, खत्म। 9 करेगा ना बेटा सवाल, क्या बताया मैंने ये बता बेटा 2 अंकों की कोई भी संख्या, मान के चलो 56 है बेटा, तो क्या हो गया, इसके अंका का जोड़ 11 है, तो 11 गुणा में 56, यानी कि वह संख्या 11 तब आग होगी, सीधी सी बात, अंका का जोड़ 11 है तो 11 तब आग होगी, तो गुणा मारा है, इसमें अंक आपस में पलट दूँ मैं, यानी कि 65 बना दूँ, अंका का जोड़ तो भी 11 रहा है नहीं, चाहे वही बात है, आगे तो 100 चाहे 500, मतलब पिछाड़ तो बीच में आएगा ही ना भैया, मतलब अंकों को जोड़ो 11 तो आएगा ही ना, तो दोनों संख्या में क्या कॉमन होगा बेटा 11, यानी कि जो भी गुणा आएगी, जो यहाँ पे गुणा आएगी उन दोनों में क्या किसका भाग जाएगा 11 का जाएगा। मैंने सवाल में यही तो किया, इन दोनों की संख्याओं में, मतलब उनको का जोड़ पूछ रखा है, जोड़ इनमें से कोई होगा तो उन दोनों को डिवाइड नहीं कर देगा, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा। ये भैया देखो 235 एक्स वाई की वैल्यू पूछ रखी है बेटा, एक्स प्लस में वाई की वैल्यू पूछ रखी है, 3 7 11 की डिविजिबिलिटी एक साथ कभी चेक नहीं होगी, एक काम करो बेटा एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम ले लो 3 7 11 का, 3 7 11 क्या है बेटा, यूं की क्या है ये 3 7 11, तो क्या है बेटा आपको ये पता होगा, 7 या 21, 7 21 22, 221 आ गया भाई, यानी कि 3 7 11 को प्राइम है तो इनकी गुणा ही कर लूँ, इनमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो क्या जाएगा 221। अब आप क्या करो 235 है बेटा, 235 एक्स वाई है ना, 235 एक्स वाई है बेटा, इसको आप 221 से भाग दे लो बेटा, 221 से भाग दे, 221 से कम 221 बेटा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा बेटा, 221 में भाग देने पर क्या बच गया 221, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 1, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चलो 221 आपका शेष फल आ गया, तो आपको पता चल गया, इसको क्या कर लो, क्या थी संख्या
235 एक्स वाई बेटा, इसको भाग दे दो। 221 एकम 221, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, एक्स और वाई बेटा। एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जो बेटा 1000 यानी 1400 के करीब जानती हो इसकी गुणा करने पर। 7 जाओ बेटा, देखो कैसे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये थोड़ा ऊपर चला गया, अभी 15 ही तो नहीं आएगा एक्स वाई की गुणा करने पर। और देखो भैया 6, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। एक सेकेंड बेटा, 231 तो नहीं यार, 231 आई इसकी गुणा आई थिंक। एक सेकेंड बेटा रुक जाना, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक सेकेंड गाइस, भैया मुझसे ही गलती होगी, मुझसे ही गलती हुई। 3 7 11 का मैं भी कह रहा हूँ भैया, मेरा गलती कैसे हो रहा है। 231 आता बेटा एलसीएम। अब 231 को भाग करो आप लोग, किसमें करोगे बेटा, जो भी ये संख्या दी थी अपने को, क्या दी थी, 235 एक्स वाई थी बेटा। अब देखो बेटा 231 में भाग देना, 4 रहेगा 4 एक्स वाई, यानी कि कितने पे चलेगी, 2 पे ही चलेगी ना, तभी तो पूरा कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई का मान क्या आ गया, 6 और 2 आ गया बेटा। एक्स का मान 6, वाई का मान 2, इसमें पुट कर दो बेटा। एक्स का मान 6 थी 18 और वाई का मान 2, 8 हो कर दो बेटा 8। नहीं हाँ यही होगा भैया, नहीं भाई सवाल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें चाहे तो मुझसे कुछ गलती हुई है। 235 है यहाँ पे, 235 है यहाँ पे, 4 रहेगा 4 एक्स वाई, 4 एक्स वाई 231 में, 231 में भाग देना है मुझे, कितने का देना है, 235 एक्स वाई का। एक बार देख लेता हूँ फिर से, एक पे चला 231 रहेगा, रिमाइंडर 4 एक्स वाई का मल्टीपल कितना बनाऊँ मैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 3 6 4 462 आएगा। एक्स की वैल्यू 6 आ गई, वाई की वैल्यू 2, यही आएगा भाई। एक्स की वैल्यू 6, 6 थी 18 और 8 भाई। देख लेना भाई, इसमें शायद कुछ गलती होगी ऑप्शन में, शायद ऑप्शन में ही गलती मिलेगी बेटा, या फिर ये माइनस का आएगा साइन बीच में। 6 थी 18, 18 में से 8 गया 10। हाँ भाई यहाँ पे गलती हो रही है भाई, इनसे ही गलती हो रही है, माइनस का आएगा बेटा यहाँ पे। यहाँ 6 थी 18 और वहाँ पे 2 था, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 6 थी, वाई की वैल्यू 2 आ गई थी, कर लेना बेटा 10 आ जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड बेटा, अब ये बेटा मैं 2 बार करवा चुका हूँ, ऐसे सवाल तो मत करवाओ निकम्मो मुझसे। ये डिविजिबिलिटी के सवाल आते हैं बेटा, और ये देख लो बेटा वही सवाल करवा रहा हूँ जो टायर 2, टायर 1, CPO CHSL में आए गए हैं। MTS के तो मैंने उठाई भी नहीं अभी तक। MTS में भी ऐसा लेवल आता है भाई, बिल्कुल आता है। अब लिख लेता हूँ एक बार इस संख्या को, अगर आप चाहते हो कि मैं ये संख्या ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँ तो मुझे आप लिख लेने दीजिए इस सवाल को। 5 6 7 8 एक्स 4 3 2 6 7 वाई। फिर भी इतनी बड़ी संख्या दे देते हैं कई बार तो SSC, पता नहीं क्या मार के मरेंगे। 5 6 7 8 एक्स 4 3 2 6 7 वाई। बेटे लोग तो वैसे ही मर गए हैं टायर 2 में, बर्डन बहुत होता है बेटा टायर 2 का। किसमें बेहतर का, बेहतर में बेटा किसका है, 9 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी। मैं हमेशा कहता हूँ पहले छोटे की होगी, अलग उठा लो बेटा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या आती है, अलग उठा लो। 67 वाई को, 67 वाई को मैंने अलग उठाया बेटा। 8 8 64, 8 64 रहेगा 4 वाई। वाई की वैल्यू में क्या रखूँ, अगर 8 रख दूँ 8 से 48 कटना जाएगा। वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरी 8। वाई अगर 8 है बेटा, मैंने क्या बताया था बेटा, जहाँ पे अंकों का जोड़ अगर 9 बन रहा है तो उसको ही काट दो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए। देखो 6 और 3 9, कितने तो बन जाओ कुकर में बन जाओ, काट दो। 7 और 2 9 बन गया जी। और बना कितने देखो, और तो शायद नहीं बनता, इस जोड़ लो इन्हें। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 6 27 और 6 33, 33 और 5 38 बेटा। 38 में मैं क्या जोड़ूँ, 7 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, संख्या 45 बन जाएगी, 9 तो ही भाग हो जाएगी। नहीं एक्स की वैल्यू 7 आ गई, वाई की 8 यहाँ पे रख दो बेटा। एक्स की वैल्यू क्या आई है 8 आई है और वाई की 7, सॉरी एक्स की वैल्यू 7 आई है, वाई की 8। एक्स इज इक्वल टू 7 और वाई इज इक्वल टू 8 बेटा, 8।
7 पंजे 35 और 35 और 64 में जोड़ दो बेटा। 35 और 64 को आप जोड़ लेना जो भी है। 35 और 64 बेटा जोड़ लेना आप। 9 भाई कुछ गड़बड़ हुई होगी देख लेना, ऐसे ही होगा। मैंने बहुत बार करवा चुका ना इस डिविजिबल टेबल, दिमाग में कई बार ना फतूर भरा रहता है मेरे भी। ये सवाल देख लेना बेटा एक बार, चाहो तो आप यूज़ करो वीडियो को, खुद देखना बेटा। 5 4 3 2 y 7 1 7 4 9 x बेटा। इसको 72 से डिवाइड करना है। मैंने पहले था 72 में क्या करना है, 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x बेटा। इसको किससे भाग देना अपने को, 72 से। 9 और 8 यानी कि पहले 8 की चेक करूँगा, 8 के लिए मैं अलग पाड़ दूंगा इसको। 8 छिका 48 बेटा, एक रह गया। x की वैल्यू क्या धर दूंगा यहाँ पे, 6 उतार लूँ, यानी कि x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 6 मिल गई इतने से। 5 और 4 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। और 3 और 2 5, 5 और 4 9 खत्म हो गया। अब क्या रहेगा, और कुछ कटाना रहेगा। 7 और 6 13, 13 और 1 14। 14 में क्या जोड़ूंगा मैं, y के आर मतलब ये 9 से कट जाए। 14 प्लस में y बच गया बेटा अपना। 14 और y कितना जोड़ दूँ मैं, 18 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। अब इसमें लिख लो भैया, x की वैल्यू 30 होगी और y की वैल्यू 16, घटाई तो 14 बच गया भैया, आंसर भैया खत्म। ऐसे ऐसे सवाल खुद ही कीजिएगा भैया। कभी भी ना इस टाइप का सवाल आए ना बेटा, बेसिक पे मत जाना। बेसिक बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल पे बताएगा, कोई मत करना कुछ भी। आपको कोई भी एक्स वाई जेड एक पॉजिटिव नंबर है, उसको 31 से भाग दिया जाता है, रिमाइंडर ये बचता है। अब इसको इससे मतलब 4x से गुणा कर दूँ, 2x से गुणा कर दूँ, इसको 31 से भाग दूँ तो क्या बचेगा, कुछ नहीं करना बेटा, भगवा रहा है। तो क्या करो तुम, इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक है बेटा। ये जो 17 रिमाइंडर है ना, इसको x की गुणा बेटा, x का रिमाइंडर ये है, y का रिमाइंडर ये है, z का ये है, तो x का रिमाइंडर की 4 गल गुणा कर दो बेटा। घटा में 24 दूनी 2 की, y है तो किसका रिमाइंडर है, 24 का है। z किसका है, 3 का है, 3 का क्या है, 27 है। आपस में काट पीट लेना बेटा। ये 17 चौके 68 है, और इनको मतलब जोड़ पीट के जो भी आएगा उसको किससे 31 से भाग दे देना। यहाँ पे जो भी आएगा आंसर आपका इसमें से आ जाएगा। सेम इट इज़ ये सवाल है बेटा, ए बी सी है। ए की जगह 9 रख दो, चलिए तो मैं कर ही देता हूँ। ए की जगह, क्योंकि ए इसका रिमाइंडर है 9 का, बी 7 का है, सी 10, सी किसका है, 10 का है। ए की जगह 9 आ जाएगा बेटा, बी की जगह 7 7 दूनी 14 आ जाएगा, सी की जगह 10 था तो 30 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा। और इसको किससे भाग दे दो, 13 से। अब ये बताओ देखो, 9 14 9 23, 23 और 50 कितने होते हैं, 23 और 50 73, 73 13 चौके 68, 68 में थे, 68 में 73 गए, कितना रह गया, 5 रह गया मिनट, खत्म बेटा। ये कब आ रहा मीन्स में, लोगों ने एक्स मान के पता नहीं क्या हाल कर लिया होगा अपन, वरना ये चुटकियों हो जाएंगे सवाल, ऐसे ही आपको करने। ये है रवि, एक बार छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, जो मतलब एक एक्स छोटी से छोटी वह संख्या बताओ जिसको घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और एक्स को किससे गुणा करूँ कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक बात याद रखो बेटा, 104 424 इनकी क्या अंक की संख्या, या 3 और 2 5, 10,424, यानी कि किसका स्क्वायर का दो रहा है, ये 100 का स्क्वायर का दो रहा है, यानी कि ये एक का स्क्वायर 101, यानी कि 102 का स्क्वायर का दो रहा है बेटा। 102 का जो स्क्वायर होता है बेटा उसके नियर अबाउट है। 102 का स्क्वायर मैं एक बार फाइंड कर देता हूँ बेटा। मैंने ट्रिक लिखी थी 102 के स्क्वायर के लिए, कहाँ लिखी थी वो ध्यान नहीं है भाई। 102 का स्क्वायर ना तो मैं कैलकुलेटर लेके बैठा अभी, वरना मैं बता देता। एक सेकंड में एक बार कैलकुलेट ही कर लेता हूँ बेटा। हाँ तो भाई मैंने 102 का स्क्वायर कर लिया, सॉरी इसलिए वीडियो पे यूज़ किया मैंने। 102 का स्क्वायर होता है बेटा 10,404, 10,404, यानी कि कितने की कमी रहेगी, 20 वो संख्या घटानी है। अब ये कह रहा है कि x को किससे गुणा करूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं 20 या 60 करूँगा कोई स्क्वायर नहीं बनता, 20 दूनी 40 को स्क्वायर करूँगा स्क्वायर नहीं बनता, 20 का 120 को स्क्वायर नहीं बनता, 20 पंजा 100, 10 का स्क्वायर बने, यानी कि संख्या क्या होगी 5, 5 से मेरे को वो x की गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा ये सवाल आप खुद कर लेना। ये कह रहा है कि ए और बी दो अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं।
अब पर ये कह रहा है कि ए और बी को मैं आपस में पलट भी दूँ ना, बी ए कर दूँ तो भी वह अभाज्य रहेंगी। तो मैं एक बार ये अभाज्य संख्या लिख ही लेता हूँ। एक तो वो 13 होती है बेटा, मैंने तो कंठस्थ हो रहा है सवाल। 13 होती है, 17 होती है, 37 होती है, 97 होती है, 31 उल्टा कर लो, 71 उल्टा कर लो, 73 उल्टा कर लो और 79 उल्टा कर लो। इन सब का जोड़ कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्लास में एक दिन करवाया था बच्चों को, तो मुझे आज भी याद है सवाल। तभी कहता हूँ पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल भी कंठस्थ हो जाते हैं कि हाँ अरे अरे अच्छे अच्छा ये ऐसे होगा। तभी कहता हूँ बेटा प्रैक्टिस करनी चाहिए इंसान को, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, तभी आप लोगों का क्या होगा, सवाल होगा। देखिए क्या कह रहा है कि बेटा ये कह रहा है, देखो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल कितना है, 40 है। अब ये क्या कह रहा है, भाजक भागफल का कितना है बेटा, 15 गुना, और इसका कितना है ये 3, शेषफल का 3 गुना। ठीक है, शेषफल का 3 गुना है, क्या है, भाजक, भाग देने वाला है। क्या बात है, इतना भयंकर सवाल। एक सेकंड रुक जाना भाई, मैं देख लेता हूँ। भाजक भागफल का कितना है बेटा, 3 गुना है। भाजक भागफल का क्या है, 3 गुना, यानी कि ये कितना आ जाएगा 120, यानी कि भाजक भागफल का सॉरी भाजक है, शेषफल का 3 गुना है और इसका 15 गुना है, यानी कि इसको 15 8 यानी कि ये कितना आ जाएगा 8, यानी कि क्या ये क्या आ जाएगा, भागफल का कितना है 15 गुना, यानी कि इसका ये 15 गुना हो गया, ये यहाँ का 3 गुना हो गया, क्या 120 गुना में 8 प्लस में 40 बेटा, यानी कि कितना हो गया 12 8 96 96 40 जोड़ दिया 1000, खत्म। एक ये सवाल भाई बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, सबसे अच्छा सीजीएल की शिफ्ट में और सीजीएल की सीरीज में सबसे अच्छा बढ़िया सवाल लगा कि ये क्या कह रहा है कि ये फैक्टर पूछ रहा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, इसके प्राइम फैक्टर कर लो 30 के। 30 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो क्या आएंगे बेटा, 3 गुणा में 2 गुणा में 5, और हर एक की पावर 5 आ जाएगी, इनकी हर एक की पावर 5 5 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। दूसरे में बेटा क्या होगा, गुणा करने पे दूसरे में क्या होगा, 8 गुणा में 3 यानी कि 2 की पावर 3, 8 होती है ना 2 की पावर 3, 8 तिया 24 यानी कि 3 की पावर 1, और इसके भी 5, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी 5 5 10 और 5 15 बेटा, जमा में यहाँ पे 5 तिये 15, यहाँ पे 5 3 थे ना, 5 तिये 15 होगी, और यहाँ पे 5 एकम 5 यानी कि 20, 20 और 15 सॉरी 15 और 20 कितनी आ जाएगी 35, रुको एक सेकेंड, हाँ हाँ यहाँ पे 5 आ जाएगी बेटा, यहाँ 3 की पावर 1 थी ना इसलिए 5 आ जाएगी, यहाँ पे 3 थी इसलिए बेटा गुना होगी 5 से, 5 थी 15, 5 थी 15, यानी कि 15 और 5 20, 20 में 15 जोड़ दो बेटा 35, आंसर खत्म। इस सवाल को आप खुद करके देख लेना बेटा। चल मैं करा देता हूँ सवाल को क्या है। जब बेटा मैंने क्या कहा था 5 की साइक्लिसिटी कितने की होती है बेटा, 4 की होती है, 5 की 4 की, 4 से गुणा कर लो बेटा इस संख्या को। भाजकता का नियम मैंने बताया था ना बेटा डिविजिबिलिटी में टाइम पे, डिविजिबिलिटी के टाइम पे मैंने क्या बताया था, आप कैसे भी कर सकते हो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक बात याद रख लेना, ये तो आप कर भी लेना घर पे आराम से कर लोगे। एक बात बता देता हूँ बेटा, अगर 4 की पावर कुछ भी दे रखी है, 4 की पावर कुछ भी दे रखी है, 4 की पावर n टाइम दे रखी है, उसके बटे में 6 हमेशा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा बेटा। क्या 4 की पावर 2 देख लो बेटा, 6 4 चौके 16, 16 को 6 से भाग देना, 6 2 नहीं 12, 4 रिमाइंडर, 6 की पावर कितनी भी कर लो अनंत तक हमेशा रिमाइंडर सेम रहेगा। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 6 की पावर आ रहा ना विभाजित में, तो यहाँ से तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4, यही करके देख लेना बेटा, मैंने पहले बहुत बार करवा चुका हूँ सवाल। अब ये कह रहा है कि मेंस में सवाल आया था बेटा, इकाई का वाला अंक दहाई के अंक से दोगुना है। देखो बेटा दहाई का अंक है, इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है, ये तो इसका दुगुना को नहीं बेटा, ये तो आंसर वो नहीं बेटा अपना, 26 भी को नहीं दुगुना ना, ये दुगुना यो है बेटा, आंसर करने के लिए 8 नहीं है इस टाइप के सवाल। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड कितने सवाल लगे, एक बात ये देख लेते हैं बेटा। ये क्या कर रहा है सुनीता ने बेटा, गलती से क्या करा, सुनीता ने एक नंबर का 36 गुना करना था बेटा, लेकिन उसने 63 गुना कर दिया, तो कितना गुना कर दिया ज़्यादा, 27 गुना, और उस 27 गुना की वैल्यू आते तो दे रखी है बेटा, इसने काट लियो बेटा, आंसर आ जाएगा तारा, जो भी है देख लेना। ये कह रहा है बेटा कि 3301 1 2 3 4 डिजिट, ठीक है, 3401 1 2 3 4, ठीक है, इनके बीच में कह रहा है कि 3 कितनी बार आ रहा है। देखो
कितने अंक बन गए बेटा, कितना है 100, 100 तो ये बन गए बेटा, सीधी सी बात है। 100 तो ये बन, 101 तो ये बन गए 3, क्योंकि 3 3 1, पहले इस लाइन को पकड़ लो, पहले इस अकेली लाइन को पकड़ लो। 100 बार तो ये आएंगे, 100 बार तो ये आएंगे ना, 101 बार, 101 बार। अब यहाँ से पकड़ लो बेटा, अब यहाँ से पकड़ लो, 99 बार ये आएंगे। एक बार करके देख लेना बेशक आप, 99 बार ये आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये 10 बार आएगा बेटा, ये भी 10 बार आएगा। टोटल मिला के मेरे ख्याल से, ये मैंने सवाल किए बहुत पहले किए थे बेटा, अभी याद है तो मैं ये कर रहा हूँ। 220 बेटा, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, 1280 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा इस नन्ही एक समान का करोगे ना तो 4-5 पेज भर दोगे तो भी सवाल नहीं होगा। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे सवाल को करना। कभी भी इस वक्त टाइप का सवाल आ जाए, कॉपी पे लिख लो बेटा, रट्टा मारो चाहे मेरी तरफ से। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कभी भी आपको इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करना है। 1280 अंतर दे रखा बेटा, 1280 अंतर दे रखा, पहले तो उसमें से शेषफल घटा लो, कितना आ जाएगा बेटा 1230। अरे इससे जो भागफल 7 गुणा ना, इसे एक कम में तोड़, इसके एक कम में भाग दे दो, क्या क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 205। अब ये जो 205 है 1280 में जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 5 का 5, 8 का 8, 1485। ये बड़ी संख्या आ जाएगी बेटा। हमेशा ट्रिक है बेटा, याद कर लो क्या करना है। रिमाइंडर को पहले 1280 में से, संख्याओं के अंतर में से घटा लो, फिर जो भागफल 7 गुणा का रखा, 8 गुणा का रखा, उसमें से एक में कम कर लो बेटा। एक कम करके इस जो संख्या बच गई थी इसको काट लो, जो भी आएगा, जो ये अंतर था उसमें जोड़ देना, ये बड़ी संख्या आ जाएगी बेटा। हमेशा ये ट्रिक है बेटा, याद रख लेना, फायदे में रहोगे। तो एक सवाल और ये है बेटा आखिरी का, ये बार ये देख लीजिए। मैंने क्या बताया था बेटा, इस सवाल को आप खुद कीजिए पिछले सवाल से रिलेट करके। अंतर दे रखा बेटा आपको, अंतर कितना दे रखा, 2001 दे रखा। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग गया, भागफल 9 बचता। शेषफल मैंने क्या कहा था पहले, शेषफल को बेटा, एक सेकंड बेटा, शेषफल को क्या कर लो, 2001 में से घटा लो बेटा। शेषफल को 2001 में से घटा लो, 2001 माइनस में ये जो शेषफल है आपका 41, मेरे ख्याल से 1960 बचता होगा, हाँ 1960 बच जाएगा बेटा। इसको डिवाइड कर दो भागफल से, भागफल से एक कम पे 8 पे, 8 पे भाग कर देना बेटा। 8 दूनी 16 रहेगा 3, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। अब क्या आएगा, ये संख्या आ गई, इसको अंतर में जोड़ दो बेटा, अंतर में जोड़ दो तो बड़ी संख्या मिल जाएगी आपको। 2001 में जोड़ दो आप, क्या मिल जाएगा, 5 और 1 6, 2 और 2 4, और यहाँ से क्या हो गया, 5 और 1 6, 42, और ये मिल गया आपको, ये संख्या मिल जाएगी। इसके अंकों का जोड़ पूछा, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14। कभी भी इस टाइप के सवाल आएंगे बेटा आपको ऐसे करना है। इस सीरीज में इतना ही था मेरी तरफ से। नंबर सिस्टम बेटा कंप्लीट हुआ, 1-2 टाइप रह गई होंगी तो मैं LCM HCF के अंदर उसको करवा दूंगा। कल अगर वीडियो मिलती है तो आपको डिजिटल सम की होगी। बेसिकली बेटा SSC ने आज तक अभी तक नंबर सिस्टम में इतना ही पूछा है। और गाइज आपको द्वारा मेरे द्वारा पढ़ाया गया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने अपने दिल से पढ़ाने की आपको कोशिश की, शॉर्ट मेथड्स आपको बताए हैं। तो प्लीज़ गाइज, बाय बाय, थैंक यू।